अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, जनाब ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद दिल नशीन है कि जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजात को पूरा फरमाएगा। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यिद या रसूलल्लाह। काफ़ी टाइम के बाद सिलसिला लब्बैक बराह रास्त आप देखने की सआदत हासिल कर रहे हैं और आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के निगरान हज़रत मौलाना हाजी अबू हामिद मोहम्मद इमरान अत्तारी हाफ़िज़हुल्लाह ताला हमारे साथ होंगे और सिलसिले का जो एक पैटर्न है उसके मुताबिक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुकर्ररा वक्त तक आज का हमारा यह सिलसिला जारी व सारी होगा, जारी व सारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक पर्टिकुलर मौजू भी होगा, मौजू बड़ा ज़बरदस्त है, मौजू है मशवरा। सुभान अल्लाह। मशवरा करने की इंसान को ज़िंदगी में कई बार हाजत दरपेश होती है, ज़रूरत आती है। कभी कभार बंदा मशवरा करता है, कभी नहीं करता, और बाज़ औक़ात वो अपने आप को यूँ समझता है कि मुझे तो शायद मशवरा करने की हाजत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है किसी से पूछने की, कोई बात कहने की, नो नीड टू क्वेश्चन, नो नीड टू शेयर, ना कुछ पूछने की ज़रूरत है, ना कुछ बताने की ज़रूरत है, बस जो जहन में आ रहा है वो करते चले जाओ। कभी कभार मेंटलिटी ऐसी भी बन जाती है। बहरहाल मदनी मशवरा आज का हमारे सिलसिले का मौजू है। क़िबला निगरान शुरा से इस पर्टिकुलर मौजू पर हम मदनी फूल लेंगे। इसके साथ साथ मदनी अशार की तकरार, मदनी कसौटी, ये भी हमारे सिलसिले का हिस्सा रहेगी। आपकी कॉल्स को, आपके मैसेजेस को भी हम सिलसिले का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। मदनी चैनल ने आपके लिए ज़राए ओपन रखे हैं, ज़राए खुले रखे हैं। आप व्हाट्सअप के ज़रिए से, आप SMS के ज़रिए से, आप कॉल के ज़रिए से हमारे साथ सिलसिले में शामिल हो सकते हैं, बल्कि feedback@madanichannel.tv पर मेल करके भी आप हमारे साथ सिलसिले में शामिल रह सकते हैं। मशवरा हमारे आज के सिलसिले का मौजू है। इस हवाले से अपनी आरा, अपनी सजेशंस, आप क्या ख्याल फरमाते हैं, आपके जहन में ये लफ्ज़ सुनने के बाद, मशवरा ये लफ्ज़ सुनने के बाद आपके जहन में क्या सवाल पैदा होता है, आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवालात के जवाबात हमारे क़िबला निगरान शुरा ज़रूर देंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। जी महरोज़ भाई। जी इंशाअल्लाह। जी मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी आपने एक बात फरमाई ना सलमान भाई जी कि काफ़ी दिनों के बाद ये आप हमारा सिलसिला देख रहे हैं जी। तो इसकी वजह भी जो थी निगरान शुरा की, वो थी मशवरा। सुभान अल्लाह। कि आप निगरान शुरा दामद बरकातुहुल आलिया बैरून मुल्क वगैरह का दौरा मदनी मशवरा करने के लिए गए थे। सुभान तो अल्लाह। मदनी मशवरे निगरान शुरा वैसे भी मशवरा एक्सपर्ट हैं, यानी ये जो जी। मौजू है इसके तहत वैसे तो कोई भी मौजू हो तो निगरान शुरा से हम मदनी फूल लेते हैं, रहनुमाई लेते हैं, लेकिन बिलखुसूस अगर मशवरे के बाब में देखें तो निगरान शुरा ने जितने मशवरे किए होंगे इतने कम ही अफराद ने शायद किए हों। यानी मैं मुबालगे से बचने के लिए ये नहीं कह रहा कि इतने मशवरे किसी ने शायद नहीं किए हों, लेकिन यानी रोज़ का इनका काम है। मरकज़ी मजलिस शुरा के निगरान की हैसियत से, दावत इस्लामी के ज़िम्मेदार की हैसियत से निगरान शुरा का एक बहुत बुनियादी काम मदनी मशवरे करना भी है। और क्योंकि दावत इस्लामी से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबकी वाबस्तगी है, तो निगरान शुरा के मुख्तलिफ मदनी मशवरों में शिरकत का जब मौका मिलता है तो हम देखते हैं उसके अंदर फॉलोअप भी होता है, अहदाफ भी दिए जाते हैं और पूछगछ भी की जाती है, और इसके साथ साथ बापू हौसला नहीं टूटने दिया जाता इंशाअल्लाह। अच्छा, इतनी सख्त बातें बाज़ औक़ात हो जाती हैं पूछगछ के दौरान कि वो महसूस होती हैं, लेकिन जो सुनने वाला होता है, जो सुनाने वाला होता है, एक ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका होता है कि वो बातें अच्छी लग रही होती हैं, उन बातों से हम सीख रहे होते हैं और उन बातों से एक नई तवानाई, नया हौसला और नई उमंग पैदा हो रही होती है। तो बहरहाल आज हमारा मौजू जो है वो सलमान भाई मशवरा है, और जैसे कि आप बता चुके हैं कि फ़ोरम ओपन है हमारा, आप टेलीफोन कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और हमें टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए भी अगर कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें, आप कोई मशवरा देना चाहें तो बिल्कुल ये मशवरा लेना चाहें तो बिल्कुल ये फ़ोरम हाजिर है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मुमकिन सूरत में आपकी कॉल, आपका व्हाट्सअप, आपका मैसेज इस सिलसिले में शामिल करेंगे। सलमान भाई, मशवरे के हवाले से
जैसे आपने कहा कि बाज़ लोगों की सोच ये होती है कि नहीं जनाब, मुझे किसी से शेयरिंग करने की ज़रूरत ही क्या है, मुझे किसी से एडवाइस की क्या ज़रूरत है, मैं क्यों किसी से क्वेश्चन करूं या किसी से एडवाइस लूं, इसकी हाजत नहीं है। तो मशवरे का जो मौजू रखा है मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, इसके दुनियावी दीनी जो पर्सपेक्टिव हैं वो तो अपनी जगह हैं, बिल्कुल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उस सिलसिले में शामिल रहेंगे। लेकिन अगर आप दुनियावी एतबार से देखें और दुनियावी तरक्की के एतबार से सलमान भाई देखें, अपनी क्या कहना चाहिए शख्सियत, अपनी पर्सनल इम्प्रूवमेंट के एतबार से देखें, मोटिवेशन के एतबार से हम देखें, तो मशवरा करना जो है ये फ़ायदे से खाली बहरहाल नहीं है। और जब हम किसी भी मामले में मशवरा करते हैं, हम देखते हैं दुनिया के बहुत अक्लमंद लोग होते हैं, बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी सीट्स पे फाइज होते हैं, बड़े बड़े मनसब उन्हें हासिल होते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ उनके पास होती हैं, लेकिन मीटिंग या मशवरा जो होता है जिसमें एक शख्स कोई एजेंडा रखता है, कोई एक मदनी फूल रखता है, कोई एक बात रखता है और उस पर अपने कुलीग से, अपने ऊपर वालों से, अपने नीचे वालों से कुछ मशवरा करता है, गुफ्तो शुनीद करता है, बातचीत करता है, तो बाज़ औक़ात वो चीज़ निकल के सामने आती है, वो मदनी गुलदस्ता बापू बन जाता है कि जिसका उस मशवरे से पहले सलमान भाई तसव्वुर भी नहीं होता। और हम भी प्रैक्टिकली ये देख चुके हैं, अगर मेरे मदनी चैनल के नाजरीन भी गौर करें तो वो बातें कि जब हम ऐसा लगता है कि बंद गली में जाके खड़े हो गए और कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा होता, तो उस वक्त तो बहरहाल चारों नाचार हम मशवरा करते हैं। और मशवरे की बरकत ये होती है कि अक्सर औकात हम उस बंद गली से निकल आते हैं और वो जो सिचुएशन होती है, स्टक पोजीशन जो होती है, उससे हम निकल आते हैं। तो बहरहाल मशवरे की अपनी अहमियत है, इसकी डायमेंशन भी मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल। आप तालीमी हवाले से देखें तो मशवरे की हाजत है, आप नफ्सियाती हवाले से देखें, हर शख्स की एक नफ्सियात है, एक तो नफ्सियाती मरीज होना तो एक अलग बात है ना, लेकिन मेरी आपकी सबकी एक नफ्सियात है, एक तबीयत है, एक मिजाज है। इसके हवाले से अगर हम मशवरा करें तो भी बेहतरी आती है। अच्छा, हम अपने कारोबारी या मुआशी जो सरगर्मी है उसके हवाले से देखें तो भी मशवरे की हाजत होती है। जो लोग मशवरा नहीं करते सलमान भाई जी, उनको क्या नुकसान होता है और जो मशवरा करते हैं उनको क्या फ़ायदा होता है, ये भी हमें निगरान शुरा से पूछना है। और यहाँ एक बात मैं और अर्ज करूँ महरोज भाई, वो लोग जो बापू शरीफ के जो मशवरे से कतराते हैं, उनकी एक वजह शायद ये भी होती है कि उन्होंने किसी से मशवरा किया होता है और बेचारों ने मशवरा करके कोई घाटा या कोई नुकसान बर्दाश्त किया होता है। ये भी एक वजह होती है कि छोड़ो यार, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये भी अगर देखा जाए तो ये भी बंदा जो मशवरे के एक आदाब हैं, मशवरा किन से लिया जाए, ये चीज जब बंदा पसे पुश डाल देता है और इसको भूल जाता है और फिर वो किसी से हार कसो नाकिस से बात शेयर कर देता है, उसको तजर्बा नहीं होता या वो उसको इससे कोई मोहब्बत नहीं होती, कोई लगाव नहीं होता, कोई खैर खाही का मामला नहीं होता, तो ऐसे बंदे से अगर मशवरा लेंगे तो फिर वो जो अपने हिसाब से देगा और आप उस पर अमल करेंगे तो फिर घाटा या खसारा ही होगा। अच्छा, ऐसा भी होता है बस औकात के, जैसे कि किसी से मशवरा कर लिया, ये भी निगरानी शुरू से मेरे ध्यान में एक बात आई थी, जैसे किसी से मशवरा किया और मशवरा करके वो काम कर लिया, वो काम हो गया खराब। हाँ जी, तो उसके पास जाएंगे, यार तुमने मशवरा दिया था ना, ये इसकी वजह से मेरा काम खराब हो गया। और बाज़ वक़्त मशवरा देने वाला भी ये मशवरा दे देता है कि भाई आगे अब किसी से मशवरा नहीं करना। ये भी देते हैं, अब मशवरा नहीं करना, बस मैंने जो बता दिया अब ये कर लेना, सीधी लाइन पकड़ लो। अच्छा, दोनों राय होती हैं। ये भी है कि मशवरा कर लेना भाई, ये भी अच्छी बात है कि मुझसे मशवरा किया, किसी और से भी मशवरा कर लें। और फिर ये भी होता है कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि मशवरा नहीं करना, बस अब लग गया इस काम में, तो ये है कि बेहतर मशवरा तो आप देख रहे हैं दावत इस्लामी इतने ममालिक में पहुँच गई, ठीक है, इतने शोबाजात में मदनी काम कर रही है। आप मदनी चैनल देख रहे हैं, आए दिन शोबाजात का ऐलान होता रहता है, आए दिन आपको खुशखबरियाँ पहुँचती रहती हैं। अब जैसे माह रबीउल शरीफ आ रहा है, अब ये ट्रांसमिशन होगी और आप इस बारे में भी मदनी मशवरा आज निगरानी शुरा से ले सकते हैं कि जश्न विलादत के हवाले से कि क्या लगाना है, क्या करना है, और मुफ्ती साहब से मशवरा कीजिए। जश्न विलादत के हवाले से भी आप मदनी मशवरा का सिलसिला जारी रहेगा। और ये मदनी मशवरा करना, मदनी मशवरे का हुक्म करना, ये इसका हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम। अब यह है कि ये सूरत जो है, ये सूरत भी सूरह शूरा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और तर्जमा कंजुल ईमान, और उनका काम उनके आपस के मशवरे से है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई। मशवरे की अहमियत के लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया कि मशवरा जो है किया जाए और मशवरा कीजिए। और वशाविरहुम फिल अम्र, एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र। तर्जमा कंजुल ईमान ये है, इसका तर्जमा भी इसका अर्ज करता हूँ। यहाँ पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो नकल फरमाया है, बयान फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई
तो नबी रहमत शफ़ी उम्मत जनाब ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह और उसका रसूल मशवरे से मुस्तगनी है। यानी अल्लाह और उसके रसूल को मशवरे की हाजत नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मशवरे को मेरी उम्मत के लिए रहमत बनाया है। एक और बात आप वो देखें बापू, यहां गौर फरमाएं कि वो मुबारक हस्तियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात, हुजूर से ज्यादा अक्ल किसकी होगी, हुजूर से ज्यादा फहम किसका होगा, हुजूर से ज्यादा फिरासत किसकी होगी, हुजूर से ज्यादा दूरअंदेशी किसकी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला के उलूम का हामिल वारिस और कौन होगा। जब ये मुबारक हस्ती अपने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से मशवरा करें, जंग का मौका हो तो मशवरा करें, खंदक खोदने का मौका हो तो मशवरा करें, कुफार हमलावर होने वाले हैं, मदीने शरीफ में रह के हम उनसे मुकाबला किया जाए या मदीने शरीफ से बाहर जो है वो उनसे मुकाबला किया जाए, इस पर मशवरा हो रहा है। अपने गुलामों से मशवरा कर रहे हैं। हजरत सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनको कहे हुजूर के गुलाम, साहिबुन नालैन वल विसादा, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो सहाबी जो साहिबुन नालैन वल विसादा थे, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनसे मशवरा हो रहा है। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो आप अपनी सारी जिंदगी का एक हिस्सा गुजार के हुजूर की तलाश में मदीना तैयबा पहुंचे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस गुलाम से भी मशवरा फरमा रहे हैं और आपने जो मशवरा दिया फिर हुजूर ने उसको कबूल भी फरमाया। यही थे ना जिन्होंने जंगे खंदक के मौके खंदक खोदने का मशवरा दिया था, जो आप सुनते हैं ना जंगे खंदक हुई, अल्लाह अल्लाह खंदक जो खोदी गई, ये हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मशवरा था, तो जिनके मशवरे को प्यारे आका ने कबूल फरमाया, खंदक के जो खोदी गई कबूल फरमाया। और कबूल फरमाने के बाद उस मशवरे पर जब अमल की बारी आई तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान भी उसमें शामिल थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसमें शामिल थे। अब अमल हो रहा है तो इसमें भी प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में शामिल है। आप गौर करें, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के इज़्न से दो जहान के मालिक व मुख्तार हैं, उलूम गैबिया को जानने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत ना सिर्फ रखते हैं बल्कि मखलूक खुदा को अता करने वाले हैं, जब वो मशवरा करें तो हम जैसा कसो नाकिस जो है मशवरा ना करें। और एक छोटी सी बात है ना कि मैं अपने दिमाग से एक बात जो है सोच रहा हूँ, जो घर में बैठे हुए इस्लामी भाई हैं या घर में जो बैठे हुए सुन रहे हैं, आप अपने घर में एक बात सोच रहे हैं अपने जहन के मुताबिक कि मुझे यूँ चलना है, यूँ चलना है। एक दिमाग चल रहा है ना, दो जहन चलेंगे तो और अच्छा काम होगा, तीन जहन चलेंगे तो और अच्छा काम होगा। बस को छोटा कोई है ना बहुत बड़ा मशवरा दे आता है, उन्हें कि वो सब पे भारी हो जाता है, यार इसने बहुत हमें एक अच्छा मदनी मशवरा दिया। तो मशवरा कीजिए ना कि इजलास कीजिए कि आप जो है उसके अंदर जो है बोल रहे हैं। बड़े का मशवरा लेना और फिर उसे कबूल कर लेना, ये कुछ छोटे के लिए बड़े मान की बात होती है और बड़ी इज्जत अफजाई की बात होती है, बिलखुसूस जब उसका क्रेडिट बड़ा जो है वो मशवरा एक तो कबूल करे, उस पर अमल करे और जब उसके पॉजिटिव नताइज आए तो उसका जो क्रेडिट और बेनिफिट है वो भी अपने छोटे को दे, अपने मातहत को दे। तो इससे उसकी सलाहियतें भी निखरती है, इससे उसका हौसला भी बढ़ता है और उसको एक नई उमंग, नया वलवला मिलता है और फिर उसे उसको ये तरगीब मिलती है कि मशवरा करने में छोटे से भी मशवरा किया जा सकता है। उसके जो तकाजे हैं अपने कि मशवरा किससे किया जाए किससे ना किया जाए वो अपनी जगह, लेकिन अगर कोई छोटा ऐसा है कि जो किसी खास मामले में किसी पर्टिकुलर केस में वो मशवरा दे सकता है तो उससे भी मशवरा लेने में हरज नहीं है, उस पर अमल करने की भी हरज नहीं है। सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मशवरा की आमद मरहबा, माशाअल्लाह। कैसे हैं हम लोग? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप उधर से आते तो मैं खड़ा होता है इंशाअल्लाह। मैं नाजरीन भी देख रहे हैं, मास्टर स्विच था कि दो इस्लाम भी खड़े हो गए, एक खड़ा नहीं हुआ। तो ये मैं क्यों खड़ा नहीं हुआ ये मैं इंशाअल्लाह बाद में निगाह शुरा कोर्स कर दूंगा। तो अगर आप उधर से आते तो शायद महरोज भाई आप खड़े होते। क्या मशवरा खड़े होने के बाद अंदाजा हुआ कि खड़े होने जैसी कैफियत नहीं। अच्छा चलें ठीक है जी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। इतने तारों तले बंधे हुए हो, हाँ ये था ना खड़ा होना ये भी बेदर। ठीक है जी, ठीक है जी। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के निगरान हजरत मौलाना हाजी अबू हामिद मोहम्मद इमरान अत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला आज हमारे साथ मौजूद हैं और सफ़र मुज़फ़्फ़र का हो सकता है, मुमकिना बात है कि आज आखिरी दिन हो और रबीउल अव्वल शरीफ आने वाला है। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शब विलादत। तो सेट भी हमारे सिलसिले का आप देख रहे हैं कि तब्दील हो चुका है। निगरान शुरा आज हमारे साथ हैं और काफ़ी देर के बाद आज आप सिलसिला बराह रास्त देख रहे हैं। नाजरीन का पूछने का भी सिलसिला रहा है
कि लब्बैक सिलसिला लाइव क्यों नहीं हो रहा। तो आप जानते हैं कि निगरान शुरा अल्हम्दुलिल्लाह बिरून मुल्क सफ़र पर थे, नेकी की दावत की धूमें मचाने के लिए, दावत इस्लामी के मदनी कामों को मज़ीद तरक्की देने के लिए और इसमें अपने इस्लामी भाइयों की तरबियत करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल निगरान शुरा ने सफ़र फरमाया है। हुज़ूर, मैं ये चाहूँगा मौजू पर आने से पहले कुछ बात हम आपके सफ़र से मुतालिक भी करें। आप माशाल्लाह सफ़र करके आए हैं और ना सिर्फ आपने यूरोप का सफ़र किया है बल्कि यूके का सफ़र भी किया है, टर्की भी गए हैं, इसके साथ साथ आपने श्रीलंका में भी जो है वो सफ़र किया है और नेपाल में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हिंद के इस्लामी भाइयों का एक ज़बरदस्त तरबियती इज्तिमा भी हुआ है। तो मैं ये समझूंगा कि कुछ रुवेदाद इस सफ़र की भी बताइए, हमारे नाजरीन को भी बताएं कि क्या सिलसिला रहा, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला का फ़ज़ल व एहसान है, मेरे सुन्नत का साया आतिफ़त आपके सर पर है और दस्ते शफ़क़त जो है वो आपके साथ है। तो हमने चीज़ देखी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऑब्जर्वेशन जो है ना वो इसका भी एक वो अता फरमाया है। ऑब्जर्वेशन, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। हाँ जी, और क्या आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं इस सफ़र के बाद, कुछ शेयर करें। वैसे इस पर पूरे सिलसिले होने चाहिए, आपका सफ़र यूके है, इस पर सिलसिला होना चाहिए पूरा। सफर इतना तवील भी था और अमीक भी था कि इस पर मजीद सिलसिले हो सकते हैं। तवील के साथ साथ अमीक। अरे हंस रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपको लगता है कि मैं ज़्यादा बात करूँगा? करनी चाहिए। करनी चाहिए। अच्छा ठीक है। जैसा लब्बैक सुनने के लिए लोग आपको बैठे हैं। इस पर वाकई एक सिलसिला हाजी अब्दुल हबीब फरमा रहे थे। तो बाकी कहाँ कहाँ गया था, क्या क्या हुआ था, उसका थोड़ा बहुत तो बयान आप अभी कर ही चुके हैं जी। तो मैं मज़ीद क्या अर्ज़ करूँ? आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या रही इस सफ़र के दौरान? जैसे आप तुर्की में गए, वहाँ पर भी आपने सफ़र किया, पहले आप ये बताएं आपकी ऑब्जर्वेशंस, यानी आप सफ़र करके आए हैं तो क्या एक चीज़ आपके माइंड में हो? मुल्क सेलेक्ट किया है जहाँ पे अब बस दोबारा जाएंगे? ख्वाहिश नहीं बसने की ख्वाहिश है, रहने बसने की ख्वाहिश। अच्छा, कोई मुल्क होगा ना ऐसा, इतना घूम कर आए लोग तो एक मुल्क घूम कर आते हैं तो फिर कह रहे होते हैं कि यार बस चले ना अपना, तो बस वहीं रह जाए। बसने की ख्वाहिश तो दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं है। किसी मुल्क में भी नहीं। जहाँ वहीं जाने की ख्वाहिश है मदीने, अल्लाह पक्के। नहीं, इसका क्या और मतलब? वहाँ भी रह जाने की ख्वाहिश नहीं है मेरी, है। वहाँ बकी की ख्वाहिश है। क्योंकि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इक़ामत को पसंद नहीं फरमाया। जी, सुभान अल्लाह। फतवा रज़विया में आला हज़रत की तालीमात यही हैं। बल्कि फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हज वगैरह के बाद यही फरमाया करते थे कि शाम वालों यमन वालों लौट जाओ। जी। तो यूँ अब वो तो बयान कर दिया मैंने मदीना मुनव्वरा ज़ादा अल्लाहु शरफ़ व तअज़ीमन के हवाले से। रही बात दूसरे मुल्कों की, तो जिस मुल्क में भी जाते हैं अपने मुल्क की कदर बढ़ जाती है, सुभान तो अल्लाह, फिर रहेगा। क्या बात। ये मतलब हुब्बुल वतनी में कह रहे हैं उबुल वतनी तो है ही, फिर हक़ाइक़ भी हैं। माशाअल्लाह। हकाइक मतलब जो सारे हो कर आते हैं और जो है ना फिर ख्वाहिशें लेकर आते हैं कि काश हमारा भी यहाँ पे हो जाए, सेटअप हो जाए कुछ। असल में कुछ तकलीफ़ों के साथ आज़ादी की ज़िंदगी और आसाइशों के साथ ग़ुलामी की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क। अल्लाह अल्लाह। ए तायर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जो रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। हमें परवाज़ की कोताही में मज़ा नहीं आता। आज़ादी क्या बात। आज़ादी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑब्जर्वेशन हुजूर आपकी कुछ यही आपने पे बता तो दिया, नोट किया हो? बताए तो सही सलमान भाई के ऑब्जर्वेशन। जहन में ना वो जवाब अच्छा, आया था। कोई ऐसा वाकया ये बात है जो मेरे जहन में है। मैं इसका मुझे तो जवाब ये था नहीं, कि फसल कीजिए। जवाब आएगा। इसका असल में मतलब निगरान शुरा मेरे जब पीछे- आते हैं ना तो इन्होंने हमें भी तो हिलाना होता है ना आके। हम सोच कर कुछ और आते हैं, वो बात का कुछ और भी जाते एक इनके हैं। जुमले जहन में में काया भी पलट है। देते बापू देखो इनके जहन में तो इनके जहन में इन दोनों का ब्लूटूथ कितना अच्छा काम कर रहा है। अल्लाह तबारक तआला आपको जज़ाए खैर अता क्या फरमाए। फरमा रहे थे आपके जहन मैं में? अर्ज़ कर रहा था सलमान भाई पूछ रहे थे, चलें इसको यूँ कर लेते हैं कि इतना बड़ा सफ़र आपका रहा, इतना तवील सफ़र रहा, मुख्तलिफ ममालिक में गए, मशवरे किए, आप मदनी मशवरे किए, सुन्नत व बड़े बयानात का सिलसिला रहा। कोई ऐसी बात आपको जिसने आपको बहुत खुश किया हो पूरे सफ़र में? कोई एक बात ऐसी होगी, कोई दो बात? काफ़ी बातें हैं जिसने चल जो सबसे वाकई ज़्यादा खुश किया। काफ़ी बातें हैं, इनमें एक बात जो बयान हो भी चुकी है मदनी चैनल पर। मैं असल में ये नहीं चाह रहा था कि रिपीट हो। पिछले कई हफ्तों से इस सफ़र पर कुछ ना कुछ बयानात हो ही रहे। मैंने भी कुछ अर्ज़ किया है, मुफ्ती कासिम साहब के भी कुछ मदनी फूल सुने होंगे आपने, अब्दुल हबीब भाई भी बयान करते रहते हैं। तो रिपीट के डर से मैं ज़्यादा कलाम नहीं कर रहा था।
और रही बात खुशी की, तो यूँ तो नेपाल में भी जो हमारे उलमा फारिग हुए, ये इसकी खुशी अपनी जगह पर सुभान अल्लाह। थी। ज़ाहिर है इस उम्मत को उलमा मिलें, इससे बढ़कर ये खुशी पहला बैच है जो पाकिस्तान नहीं, में आज है। ये चौथा बैच है। वाह, नेपाल में चौथा। नेपाल में चौथा। हाँ, लेकिन जो पहला जो था ये ब्रेडफोर्ड यूके में था। ठीक। और इसमें खुशी एक ये है कि 10 साल पहले जब जामिअतुल मदीना पर वहाँ मशवरे हुए थे, तो इनके तसव्वुर में नहीं था कि यहाँ हम ये दिन भी देखेंगे। सुभान अल्लाह। वहाँ वाले कहते हैं कि ये हम गुमान नहीं कर सकते, इसको कहते हैं ड्रीम्स कम्स ट्रू। ठीक है, कि ख्वाब हकीकत की सूरत में इनके सामने आ जाना। आ रहा था। इसमें आप सबको खुशी होगी, इसमें जो मैं अर्ज करने जा रहा हूँ, खुशी भी है, हैरत भी है, दो चीज़ें हैं। हैरत यह है कि मुझे जो इत्तला है, गलत हो भी सकती है, इत्तला इंफॉर्मेशन पर बात कर रहा हूँ, और काफ़ी इस टाइम मैंने बताया कि यूके में बाज़ाब्ता जिसको दारुल उलूम कहते हैं, जामिया कहते हैं, जिसमें पूरी एक फर्स्ट से लेकर 8 तक फाइनल तक पढ़ाया जाता है, फारिग किया जाता है, ऐसा कोई भी मदरसा जामिया दारुल उलूम यूके की सरजमीन पर नहीं है। अच्छा। जी हाँ, इस तरह का जिसको मैंने वजाहत की ताकि किसी को गलत फहमी ना हो। इब्तिदा से इंतहा तक का। यही जो एक निज़ाम तालीम जो हमारा दरस निज़ामी का, और जो एक है, एक तो वो नहीं है, तो वो ये है तो अगर दावत इस्लामी का है, और उसमें से यूके बॉर्न के इस्लामी भाइयों का आलिम बन कर फारिग होना, सुभान अल्लाह। और फिर इनमें से चंद का असातिज़ा बनना, और कुछ का दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के लिए तखस्सुस फिक़्ह के लिए क्वालिफाई होना। सुभान अल्लाह। या ज़रा अगर आप इसको तसव्वुर करें ना, कि एक तो वहाँ तलबा कराम का दाखिले, तलबा कराम के दाखिलों के साथ साथ उनका आलिम बन जाना, आलिम बनने के साथ साथ उनमें से बाज़ों का उस्ताद बनना, तदरीस, और उसके साथ साथ फिर माशाअल्लाह ये इफ्ता के लिए तखस्सुस फिक़्ह के लिए इनको क्वालिफाई करना, जी। ये एक उम्मत के लिए इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे नज़र आए मुझे। ठीक है, मरहबा, माशाअल्लाह। इतना अच्छा लग रहा है। और वो जो पहले जो गैर मुस्लिम थे, फिर वो आलिम दीन बने, उनकी दस्तारबंदी हुई, 73 years। ज़बरदस्त किस्म का। नूर ये तो भाई साहब आप इरशाद फरमा रहे हैं कि खुशी के मौके थे। अब ज़ाहिरी बात है, जहाँ खुशी की बात आती है तो शायद मदनी चैनल के नाज़रीन जो हमें देखने वाले हैं उनके जहन में ये बात हुई, तो खुशी के पता चल गया कि भाई इस बात से जो निगरानी शुरा खुश हुई। अब है तो एक ऐसी बात है कि खुशी के साथ एक गम भी है कि कोई ऐसी बात देखी हो, कि कोई ऐसी चीज़ सुनी हो कि यार मज़ा नहीं आया, वैसे तकलीफ़ हुई हो। ऐसे कई हैं, लेकिन मैं ऑफ एयर तो ये तस्करा करता हूँ, लाइव नहीं कर सकता। ठीक है जी। ठीक, बात ये है हुज़ूर, जो मौजू से हम आए मौजू की तरफ, आप माशाल्लाह निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा हैं और दावत इस्लामी की हाईएस्ट अथॉरिटी है। शेख तरीक़त अमीर सुन्नत के बाद जो है वो एक ज़बरदस्त एक ओहदा भी है, ओहदे का एक खुमार होता है। तो आप जब आपने सफ़र किया है और बैरून मुल्क गए हैं, वहाँ जाके आपने मदनी मशवरे भी किए हैं, आपको मदनी मशवरा करने की हाजत क्या है? वहाँ जाएँ, उनको जाके बोलें भाई ये काम करना है, आप लोग कर लें। हुक्म जो है, हाँ जी, हुक्म दे दें, ऑर्डर जारी कर दें, बस ठीक है। ये हो गया। शरीयत इस्लाम के हमारे कुछ खूबसूरत उसूल हैं। जी हदीस पाक में आता है कि अल्लाह और उसके रसूल जी अज़्ज़ा व जल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्हें मशवरे की हाजत नहीं है। नहीं है। ठीक है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कामिलुल अकमल हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हें मशवरे की हाजत है जी। बल्कि इनकी शान में अल्लाह फरमाता है ये अपनी तरफ से कुछ कहते ही नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा हाँ, ये वही कहते हैं जो इन पर वही की इन जाती है। हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो इनकी शान तो ये है। जी, बिल्कुल। मगर इन्हें कुरान करीम अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इनसे मशवरे कर लिया कीजिए, वशाविरहुम फिल अम्र। वशाविरहुम फिल अम्र। जी तो और दूसरी तरफ कुरान करीम में ये तरकीब भी मौजूद है कि इनके काम बाहमी मशवरे से तय पाते हैं। वशाविरहुम फिल अम्र यही है। दूसरी नहीं, वो जो दूसरी फरमान, ये दूसरी आयत है, व अमरुहुम शूरा बैन। व अमरुहुम शूरा बैनहुम। जी तो इनके जो काम है ना ये मशवरे से होते हैं। जी और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मशवरा करने के मुतालिक आयत करीमा में बयान किया गया। जी बिल्कुल।
तो आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल जी, है ही नहीं कोई। अल्लाह ताला ने किसी को पैदा ही नहीं किया। तो जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मशवरे के बारे में इरशाद फरमाया गया, तो आपकी मेरी तो कोई पोजीशन ही नहीं है ना। जी, हमें तो मशवरे की ज़्यादा हाजत है। जी, तो मशवरा बिल्कुल करना चाहिए। दावत इस्लामी का जो निज़ाम है वो है ही मुशावरत पर टिका हुआ। सुभान अल्लाह। ठीक, मरकज़ी मजलिस शूरा, शूरा ये मशवरे करती है। ऐसी बात है। फिर नीचे काबीना मुशावरत, काबीनात मुशावरत। सिंगल पर्सन नहीं है गई। डिक्टेटर प्रोडक्शन है ही नहीं हमारे यहाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि इस आपको लगता नहीं इससे काम आसान हो जाएगा? जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक डिसीजन करना है, जैसे आप मदनी चैनल को ले लें, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ रहा है, रबीउल अव्वल शरीफ की ट्रांसमिशन है, आप मदनी चैनल का सिलसिला देखते हैं, आपको लगता नहीं कि बहुत सारा वक्त बच जाएगा? आप बैठें और आप बता दें सलमान मदनी आपने ये करना है, आबिद बापू आपने ये करना है, मेरोज भाई आपने ये करना है, बस 1 मिनट में आएंगे और 2-4 मिनट में काम जो है वो बांट के उसके बाद कुछ और कर देंगे। और 10-12 मिनट में सारा समेट कर घर चले जाएंगे, लपेट कर सब खत्म हो जाएगा। रमजान ट्रांसमिशन थी, उसे असल कितने में- दिन तक मशवरे चलते रहे? जब आप मुशावरत करते हैं ना, तो मशवरे में बेहतर सूरत सामने आती है। सुभान अल्लाह। मैंने मशवरे को जो गौर से समझा या देखा है, जी, मशवरा क्या है? एक मौजू है, जी, इस मौजू पर 10 से 12 अहल अफराद जमा किए जाते हैं। ये मशवरे के लिए ज़रूरी है कि जिस मौजू पर मशवरा करना है ना, उस मौजू से मुतालिक जो आपके नज़दीक मुफीद मशवरा देने की अहलियत रखता है, अव्वलन उसी से मशवरा करना चाहिए। ये एक पहला है। अब उससे मशवरा करना है, आपने 10 इस्लामी भाई से जमा किए, अब आप उनके सामने अपना मौजू रख रहे हैं कि भाई मैं इस मामले में आपकी राय चाहता हूँ, आप क्या कहते हैं। अब ये मशवरे का हुस्न है कि आपको हो सकता है कि 10 राय आएँ, ठीक है, सही, इसमें मेरा अपना इंदिया ये है, अपना मौक़िफ़ ये है जी, कि पहले अपना मौक़िफ़ ना रखा जाए। सही, ये मैं मदनी फूल और शायद हिकमत की बात भी आप इसको समझ सुभान सकते हैं अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अपना मौक़िफ़, अपना इंदिया ना रखा जाए। इससे कईयों के मशवरे दब जाने का अंदेशा है। पहले आप इनसे इनकी राय लें। ये मुफीद मशवरा जो दे रहा होगा वो आपसे मौजू भी पूछेगा, आप ये काम करना क्यों चाहते हैं इसकी गर्ज़ व गायत पूछेगा, सही, इसके फ़ायदे और नुकसान के पहलू पर फिर आपसे कहा। उसको पता ही नहीं आप क्यों करना चाहते, तो वो क्या नफ़ा बताएगा, क्या नुकसान बताएगा। पहले वो आपसे आपका मैटर लेगा, मैटर लेने के बाद अब वो आपको मशवरा देगा। 10 के 10 मशवरे बाज़ औक़ात अलग आते हैं। ठीक है, 10 के 10 मशवरे अलग आते हैं। इसमें मशवरे देने वाले को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि यार ये मेरी काट कर रहा है। ये काट नहीं है। हर शख्स को अपनी अक्ल के मुतालिक राय देने का हक़ हासिल है। जी, भाई मशवरा हुआ इसलिए कि भाई सलमान की राय अलग, महरोज़ भाई की राय अलग, बापू की राय अलग, फलां की राय अलग। कुर्सी पे कोई है ही नहीं तो राय देगा कहाँ से? ऐसी बात है, सही तो राय इस पर फिर मुझे कोई राय कायम करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। ठीक है ना? ठीक है, तो ये राय अलग। सही, तो जब ये सारी मशवरे अलग होंगे, जी, अब मशवरा लेने वाला इन पर कंक्लूजन निकालेगा। ठीक, या तो ये तय है कि अक्सरियत राय पर फैसला होगा, सही, और यही उमूमन होता है सही, अक्सरियत राय। फिर इस पर किलो काल होता है, और किलो काल हो जाने के बाद फिर ये फाइनल होता है कि अब करना क्या है। तो इसमें किताबों में जो हमने पढ़ा है वो यही है कि मशवरा करके अगर कोई काम किया जाए तो उसमें एक तो बरकत आती है, वाह, दूसरा मशवरा करके जो काम किया जाए अगर वो गलत भी हो जाए ना, तो किसी को शर्मिंदगी ऐस सच नहीं होती कि आप किसको ब्लेम करेंगे। सही बात, सब कुछ तो मशवरे से हुआ था। सही, फिर ये सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सुभान अल्लाह, मदीना, और हम अहले सुन्नत हैं, क्या बात है, क्या बात है, मदीना, मदीना। तो मुशावरत से काम करना चाहिए। अमीर सुन्नत ने कभी मशवरा किया हो किसी अमीर सुन्नत का क्या अंदाज है मशवरे का? आप देखें, मशवरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा और शेख तरीक़त अमीर सुन्नत कैसे देखते हैं देखिए, मशवरा, अमीर सुन्नत और मशवरा या मदनी मशवरा, आप? जी, जो भी कहें आप, अमीर सुन्नत तो अगर मुबालगा करूँ ना तो खाने क्या खाना है आज इस पर भी मशवरा करेंगे। अल्लाह अकबर, मशवरा इनके समझो कि रगो पे में, इनके रुए रुए में मशवरा शामिल है, जिस पर मशवरे करने हैं। सही, ठीक है।
तो अच्छा, जिस पर मशवरे करने हैं, ये एक वो आपने वो हद फासिल लगा बात दी। चीज़ें इतनी पॉलिसी मैटर पर मैटर करती हैं, पॉलिसी होती है कि पॉलिसी बनी मशवरे से, सही, तो अब इस पर क्या मशवरा करना है। क्या बात, मरहबा। मदनी फूल ये बन गया मशवरे पर मशवरा, बार बार एक ही मतलब मौजू एक पर नहीं चीज़, होना चाहिए। अब मरकज़ी मुहित शूरा ने मदनी मशवरा किया सही, या अमीर सुन्नत के साथ मदनी मशवरा हुआ, ठीक है, और वो एक उसूली बात तय हुई है, सही, तो ये तो उस पर इम्प्लीमेंट है ना। सही। अब ये अब मतलब मक्खी पर तो मक्खी नहीं ना बिठाएंगे, क्या कहते हैं आप लोग, मक्खी पर मक्खी मारना, मक्खी पर मक्खी मारना ये इधर जमता है ये मुहावरा, नहीं जमता, नहीं जमता, हटा दो उसको, ठीक है। ठीक है। मशवरे से हटा दिया। तो मशवरा, ये भी मैंने मशवरा किया ना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस पर है या नहीं है। अब अपने को इतने मुहावरे पर महारत नहीं है, ये अहले इल्म है, तो मशवरा कर लेना चाहिए। किस चीज़ पर मुहावरत है आपको? आप दुआ करो यार। बड़ी मेहरबानी आपकी, वो आपने रियायत कर ली है जी। इरशाद आगे। तो अमीर सुन्नत का एक अंदाज है मुबारक ये है कि हर कमो बेश हर बात पर मशवरा, सुभान अल्लाह। निकलना कब है, आना कब है, करना कब है, तो ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। मैं मदनी चैनल के ज़रिए दावत इस्लामी वालों को एक मदनी मशवरा देना चाहता हूँ। जी, अमीर सुन्नत की कामयाबी में सुभान अल्लाह। एक आदत मुबारक ये है, जो कामयाबी आप दावत इस्लामी की सूरत में देखते हैं, बस क्या कामयाबियाँ अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह, जो दावत इस्लामी आपको नज़र आ रही है, और अमीर सुन्नत की एक इमारत है आपकी आप अमीर हैं और आप लेकर दावत इस्लामी चल रहे हैं, और आपको दुनिया में कहीं भी दावत इस्लामी में एज सच अल्हम्दुलिल्लाह कहीं रखना नज़र नहीं आएगा, कहीं आपको ऐसे टूट फूट नज़र नहीं आएगी। इख्तलाफ राय मुझसे भी हो सकता है, इनसे भी हो सकता है, दावत इस्लामी में बात कर रहा हूँ, अंदर में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एज सच इसी को इतनी बड़ी तहरीक है, इसके कुछ असबाब भी हैं। अमीर सुन्नत के मिजाज मुबारक की अगर देखें तो नंबर एक, आपकी तबीयत में मुशावरत है, आप अपने आम इस्लामी भाइयों से भी मौके की मुनासिबत से मुशावरत फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। इसमें इनकी दिलजोई और इनको इनके होने का एहसास होता है कि हम तहरीक में हैं, क्या बात है। हमसे पूछा जा रहा है, हमें इम्पोर्टेंस दी जा रही है। जब इम्पोर्टेंस देंगे ना किसी को आप, तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को ऑन करता है। नंबर वन, ये एक मिजाज मुबारक है। अगर आप अपने इलाकों में, अपने मुल्कों में कामयाब होना चाहते हैं, तो मुशावरत में एस पर मुरातिब, एस पर ग्रेड, एस पर स्टेटस, आप सबको मकाम व मर्तबा दें और उन्हें मौका दें, इंशाअल्लाह आप तरक्की करेंगे। दूसरा, दावत इस्लामी लाजवाब है। सुभान अल्लाह। कोई जवाब क्या समझे? लाजवाब है, लाजवाब है। सही, ये नया जुमला है, दावत इस्लामी लाजवाब। लाजवाब। अच्छा, ये शायद फरमाया आपने अमीर नहीं, लाजवाब ना समझे आप, दावत इस्लामी दावत इस्लामी लाजवाब है। लाजवाब है। लाजवाब है। जवाब नहीं देते हम, इसका कुछ बात समझ में नहीं आई। अकबर। अच्छा भाई साहब, ये बात इरशाद- समझ रहे हैं आप? हम्म, नहीं, नहीं, अगर आप कुछ नहीं। और समझाना चाह रहे हैं जाहिरी बात के अलावा, तो अमीर सुन्नत की एक तबीयत मुबारक ये रही है दावत कि इस्लाम। आपकी कई जगहों से मुखालिफतें हुई, आपके लिए बहुत कुछ सुभान अल्लाह। कहा गया, बोला गया, लिखा गया, ठीक, मगर आप लाजवाब है। लाजवाब। लाजवाब इन मायनों का इन मायनों में, नहीं दो है मायने हैं। कि किसी ने लाजवाब reply। कर दिया हो। ठीक है, आपने अपने जहन बनाया कि मैं जवाब दूंगा ना, क्या बात है। तो जवाब पर जवाब आएगा, जवाबुल जवाब। फिर मैं सारे काम छोड़कर जवाब पर जवाब लिखता रहूंगा, तो मैं काम कब सवाल करूंगा? दर उसको भी सवाल और अहमियत मिल जवाब दर जाती है। जवाब ये का अपनी सिलसिला जात में लाजवाब बने और लाजवाब हो गए। क्या बात होता है। ये जुमला कहाँ से लाया? ये ये आप निगरान शुरा ने इसको जिस कंटेस्ट में लिया है उसकी तोजी बयान कर दी है, मदीना मदीना कर दिया आपने। एक अच्छा बात में साहब, ये ये इरशाद फरमाइए कि जैसे कि आप माशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारे दावत इस्लामी के निगरान शूरा हैं, और एक नहीं भाई, याद दिलाते हैं हम लोग। नहीं, दूसरी बात है कि तो निगरान शूरा हैं, और फिर ये कि एक साल आता है ना, सालगिरह मनाई जाती है, तो क्या आप सालगिरह मनाते हैं कि आज जो है इतने साल का हो गया मैं निगरान शूरा? और एक तो ये बात, और दूसरी बात है, जब आप निगरान शूरा बने तो आपके अमीर सुन्नत ने मदनी मशवरा जो पहला फरमाया, उसमें कुछ बातें होंगी ख़ास, कुछ उसमें से कुछ हमें हिस्सा। मुशावरत की ये भी एक मशवरे का एक मदनी फूल होता है कि मदनी मशवरे में की गई हर बात तो बाहर नहीं लाई जाती, जो लाने वाली है वो लाते हैं। वो आती रहती है बाबू।
अच्छा ये इरशाद फरमाए, जैसे एक चीज़ ये लगती है, अच्छा मैंने एक सवाल था साहब मेरा, वो जो सालगिरह वाला था उसमें बताएं कि आज इतने साल का हो गया निगरानी शूरा? शूरा के एतबार से इससे कैसा है नहीं नहीं? कोई, ना शूरा इतने हो गया नहीं, मैं इतना हो गया ना, वो इतना हो गया, अभी इसमें कुछ भी है नहीं, कोई काम बहुत है बाबू, चल रहा है। दूसरा काम। एक सवाल का क्विक जवाब दीजिएगा, बिल्कुल क्विक। आपको कितने साल हो गए निगरानी शुरा बने? क्विक नहीं है जवाब, सोचना पड़ेगा। याद नहीं है? सोचना पड़ेगा ना। साफ लगाना। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह का सोयम था जब ये ऐलान हुआ था। यानी आपको याद नहीं है ना, इसका मतलब उस वक्त ये ऐलान हुआ था, स्वयं इतनी अहम बात पे तवज्जो ही नहीं है। ये होता है महरोज भाई, जिनकी नजर काम पर हो ना, फिर वो इस तरह की बातों पर मैं उसी तवज्जो नहीं होती। मदीना आप अच्छा, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था, आपने फरमाया अमीर अहले सुन्नत इतना मशवरा करते हैं, कसरत से मशवरा करते हैं, और आपने जो मिसालें दी वो अक्सर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थी मशवरों की। तो तंजीमी तौर पर ऐसा लगता है कि मरकजी मजलिस शूरा जब से बनी है तो अमीर अहले सुन्नत अब मदनी मशवरे नहीं करते, या तंजीमी जो तरकीबें हैं उन मामला में? अभी मतलब 2 दिन पहले की बात है, ये काबीनात जो अमजदी काबीनात के जिम्मेदारान रजा आलम थे, 1-1.5 घंटा का अमीर सुन्नत ने से तंजीमी मदनी मशवरा किया। सुभान अल्लाह। और बहुत अच्छी जहतें, बहुत अच्छे अंदाज अमीर सुन्नत ने अता फरमाए। इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग हुई है। वो ऐसा मदनी मशवरा था कि इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग करके हम जिम्मेदारान में इसको सुनाएंगे। सुभान अल्लाह। पीर साहब को मशवरा दे देते हैं लोग? पीर साहब खुद मदनी मशवरा मांगते हैं। हाँ, तो हिम्मत भी तो चाहिए होती है ना, फिर मतलब कैसे खड़े हो जाए? गुंजाइश रखी है। क्या बात, मदीना। अच्छा ये इतना बड़े सारे हम देखते हैं जिम्मेदारान वगैरह शूरा, अराकीन शूरा एक वक्त पर बोले मदनी मशवरा हम जमा हो रहे हैं, तो ये इतने लंबे मशवरे होते हैं, कितने दिन का होता है शूरा का मशवरा? ये कितने दिन बाद होता है? ये मरकज़ी मजलिस शूरा का मदनी मशवरा शुरू होता है, एक दिन इसका होता है, ठीक है, फिर अगले दिन निगरान काबीनात और काबीना, फिर काबीनात, इस तरह मुख्तलिफ शोबाजात के 2-3 दिन मदनी मशवरे होते हैं। फिर मरकज़ी मजलिस शूरा का उसके कंक्लूजन पर वो जो रह जाते हैं मदनी फूल, उस पर मदनी मशवरा आखिर में होता है। फिर 5वां छठा दिन होता है जिसमें दावत इस्लामी की जो आलमी मजलिस से मुशावरत इस्लामी बहनों की, उनका मदनी मशवरा होता है, वो पर्दे की हालत में होती हैं, और चंद दावत इस्लामी के अराकीन शूरा उनसे मदनी मशवरा लेने की तरकीब रखते हैं, ताकि इस्लामी बहनों के मदनी काम को भी देखना है, शोबे जात भी देखने हैं, 12 मदनी काम जो कोर वर्क दावत इस्लामी का कहलाता है, बुनियादी मदनी काम, उसको भी देखना है, और ज़िम्मेदारान के मदनी मशवरों के जदवल भी देखने हैं, और आगे क्या हो रहा है, क्या होना है, जो हो रहा है इसकी क्या सूरत हाल है। तो कुछ हौसला अफजाई भी होती है, कुछ तहकीकी तनकीदी जायज़ा भी होता है। तो इस पर मतलब कि फिर एडवांस में हमारे मदनी फूल लिए जाते हैं, यानी हमारे अराकीन शूरा में से ऐसे होते हैं जो पहले से ही हमें 1 हफ्ते पहले मदनी फूल दे देते हैं कि इस बार शूरा के मदनी मशवरे में हमने इन मौजूआत पर बात करनी है। फिर वो उसकी प्रिपरेशन भी होती है, हम भी उसकी तैयारी करके रखते हैं, कुछ हम फाइल तैयार रखते हैं, कुछ वो फाइलें तैयार करते हैं। तो यूँ फिर हर 2-2.5 माह में एक मदनी दिन का मशवरा होता है? 5-6 दिन, ये जैसे कभी 6 दिन कभी 5, तो यूँ सिचुएशन। अच्छा, ऐसे कोई जैसे मदनी मशवरे हो रहे हैं, इधर भी मदनी मशवरे जारी हैं, अगर कोई बात है हर वक्त मशवरे ही रह गए, तो अब हम ऐसा जो इसने ऐसे बोला हर वक्त मशवरे में जा रहे हैं, भाई यूँ हो रहा है, मशवरे ही करते रहोगे, काम भी करोगे, कुछ इस किस्म की बातें भी होती हैं। एक सत्ता होती है जहाँ मशवरे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनका काम ही मसाइल लाकर मशवरे करके मसाइल को आगे भेजना है। एक होता है बाबू सिस्टम और एक होता है ऑपरेशन। जी, बहुत बड़ी तादाद ऑपरेशन में होती है, कुछ तादाद सिस्टम में होती है। जो सिस्टम में है उनके मशवरे ज़्यादा होते हैं, क्या बात। जो ऑपरेशन में इनके मशवरे कम होते हैं। मदीना बहुत जामे और माने जवाब दिए। हमारे सिलसिले की हम कुछ डायमेंशन सोच के आते हैं। बताता है कि हम ये सवाल करेंगे, इसका ये जवाब देना है। आपने आज तक एतमाद में लेने की कोशिश ही नहीं की है। एतमाद में लेंगे तो पता चलेगा। नहीं, हम क्या एतमाद में लेंगे? मुझे तो यही पता होता है कि आपका आज का मौजू क्या है। जी, अच्छा, स्क्रीन पर देखते हैं। चलो ठीक है जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, मेरे जहन में 4 हमारे होते हैं मेन मदनी फूल, मेन निकाह, जिन पर हमने सिलसिले को लेकर चलना होता है। 3 हम कवर कर चुके हैं, चौथे पर इंशाल्लाह हमने भी आना है। तो पहले कॉल्स को शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह उसकी तरफ भी आते हैं। चलें जी। निगरान शूरा और मदनी चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मैं मोहम्मद सलमान अत्तारी बांग्लादेश के शहर ढाका से अर्ज कर रहा हूँ। लब्बैक मैं हाजिर हूँ। मैं अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि बारी के बारगाह में अर्ज है कि आज का मौजू आपका मशवरा है। इस हवाले से सवाल था कि हम किसी से मदनी मशवरा दावत इस्लामी के तहत करते हैं या अपने घरोली को भी परेशानी के या किसी भी मामला के लिए मशवरा करते हैं, तो ये एक झिझक होता है कि इससे मशवरा करेंगे तो हो सकता है ये और किसी को ये बात बोल दे या और किसी तक चला जाए। तो इस हवाले से क्या कर सकते हैं, किससे मशवरा किया जाए? माशाल्लाह, अच्छा सवाल किया आपने, कॉल भी किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। मशवरा अमीन से करना चाहिए, खाली नाम का अमीन नहीं हो कि जनाब ये अमीन है, ये अमानतदार होना चाहिए। सुभान अल्लाह। आप कभी किसी मुफ्ती से आपने मशवरा किया होगा घर के मामले में, कारोबार के मामले में, घर के जो मामला बातों का तलाक तक पहुंच जाते हैं, कभी मुफ्ती ने कभी किसी को नहीं, इंशाअल्लाह जो मुफ्ती इस्लाम होगा वो कभी किसी को नहीं कहेगा कि फ़लाँ का ये मसला मेरे पास आया था। नॉर्मली डॉक्टर किसी मरीज़ को दूसरे मरीज़ के बारे में नहीं बताता, नॉर्मली नहीं बताता कि हाँ आपसे पहले जो मरीज़ आए थे ना वो ये थे। सही। मर्ज़ की बात करेंगे डॉक्टर, मरीज़ की निशानदेही नहीं करते। तो ये इनके पेशे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लिहाजा एक मुसलमान अमीन होता है, मजलिस की बात अमानत होती है। तो जब आप किसी से, कोई भी आपसे, अब मैं उनको नहीं कह रहा, अब मैं हर एक इस्लाम भाई सर्च कर रहा हूँ, जब आपसे कोई अपनी मामले में मशवरा करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाहर जाकर उसकी बात का ढोल बजाएंगे या अब किसी करीब तरीन इस्लाम भाई को भी कहेंगे कि ऐसा हुआ। तो ये होना नहीं चाहिए। मशवरा या इस तरह कोई खुदा ना कहता किसी का ऐब नज़र आ जाए, तो कमज़ोरी नज़र आ जाए, तब भी किसी को नहीं बताना चाहिए जब तक कि शरीयत आप पर वाजिब ना कर दे। इंसान अमीन बने और अमानतदार बने, दियानतदार बने और लोगों की बातों को संभालने वाला और लोगों के ऐबों को छुपाने वाला बने। सुभान अल्लाह। अगली याद लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम मोहम्मद सितारे मस्कत से बात कर रहे हैं। मदनी चैनल तो बहुत ही अच्छा चैनल है, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल है कि आजकल के वक्त में तो किसी से मशवरे भी लेने पे भी तो कभी कभी कोई उल्टे भी मशवरे दे देते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। खुद भी कर लेते कोई काम तो उसमें भी आदमी हंसता है, किसी से मशवरा नहीं किया है, गलत कर लिया। अगर पूछो भी तो भी गलत दे देते हैं, तो आदमी करे से क्या करे? थोड़ा इसकी जवाब दे दे, बहुत मेहरबानी होगी। अर्ज करता हूँ, मशवरा लेने वाले को पहले इस बात का इल्म हासिल कर लेना चाहिए कि मैं किस चीज़ में मशवरा किससे ले रहा हूँ। एक आदमी ने कभी ज़िंदगी में मकान बनाया नहीं है और आप उसे मकान बनाने पर मशवरा कर रहे हैं। एक आदमी ने कभी ज़िंदगी में वो काम किया नहीं है, उसको कोई तजर्बा ही नहीं है, तो आप उसे मशवरा किस चीज़ का मांग रहे हैं। बहुत कम होते हैं जो बड़ी मतलब के गैर मामूली सलाहियतों के हामिल होते हैं। नॉर्मली तौर पर हर एक को हर एक के मामले में तजर्बा नहीं हुआ करता, तो ये हमारा कसूर होता है। हम जिससे मशवरा कर रहे होते हैं उससे उसके बारे में हम गौर, हमारा करीबी साथी हमने से मशवरा कर लिया और वो करीबी साथी को कोई तजर्बे नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वो लाहौबाली किस्म का आदमी है और मतलब कि चुलबुला टाइप का लड़का है। उसको क्या पता कि मतलब कि यार ये संजीदा और एक पेचीदा मसला, इसका हल क्या होना चाहिए। ना कभी ज़िंदगी में उसने इस मसले की तरफ तवज्जो की, ना कभी उसको उस मामले में वास्ता पड़ा। तो हमेशा ये देखा जाएगा मशवरा कर किससे रहे। फिर बसा औकात हम जैसे तंजीमी इस्लामी भाई है ना, खुद अपनी ज़ात में हमने बाज़ों को साहिबुर राय पाया है। साहिबुर राय दुरुस्त मशवरा देने वाले, तो वो साहिबुर राय होते हैं। खुद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की सीरतों में भी देखा गया है कि वो बाज़ों को साहिबुर राय समझते थे। इनकी राय पर बात की जाए, अल्लाह ताला बाज़ों को गैर मामूली सलाहियतें देता है और बाज़ों पर हक़ बड़ा वाज़े फरमा देता है और उनकी बात में बड़ा असर होता है। देखें मेरे आका फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो अजीम शख्सियत है कि खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनके बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़ारूक उमर के ज़बान पर हक़ जारी फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। और आपकी राय के मुताबिक तो आयत करीमा नाजिल हुई, तो ये आपका एजाज़ है। तो हम जो ये अमूमन चोट खाते हैं ना, ये अपने ही हाथों का कसूर होता है। दूसरा,
देखिए, मशवरा देने वाले ने मशवरा दिया है, अब गलत भी तो हो सकता है ना उसका मशवरा। उसने अपने तौर पर, अपने तजर्बे के तौर पर आपको बात की कि आप यूं कर लीजिएगा। अब हो सकता है कि वो बात इसकी अपनी ज़ात के लिए तो उसने बेहतर पाई हो, ठीक है, आपकी ज़ात के लिए वो बेहतर ना हो। फिर उसने मशवरा आपको जो दिया था, उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है, उस मशवरे पर अमल दरामद करने का जो अंदाज होता है, क्या वो आपने दूसरे अंदाज से किया? जब बाद में उसको पूछेंगे ना, यार मशवरा तुमने दिया था, ये तो गड़बड़ हो गई, तो आप बोलोगे मैंने यूं थोड़ी कहा था भाई, अब बात समझते तो सही, मैंने तो यूं कहा था। अब बोलो ओ यार गलती हो गई यार, वाकई यार तुम्हारी ये बात तो याद ही नहीं रही, तो इसमें कसूर किसका? तो ये सारी चीज़ें हमेशा पेश नज़र होनी चाहिए। अच्छा, बात खराब हो गई तो उसको, जिसने मशवरा दिया उसको जाके कुछ बोलें तो कि यार मलामत नहीं करनी, नहीं। मलामत क्या करनी है? अगली कॉल दीजिए। उसने मशवरा ही दिया था ना, ठीक है। हुक्म तो नहीं दिया था, उसने मशवरा दिया, आपकी समझ में आया तो अमल किया ना। नहीं तो वो भी तो जताता हमारे मशवरे पे अमल किया ना बेटा, आज देखो ये जो कामयाब पहुंचा है हो ना, गया। अब क्या उसे हमारे भी तो मशवरे? समझाना होता, जब मशवरा दिया था कामयाब हो गए थे, जता रहे तब तुम्हारे मशवरे पे नाकाम हो गया। नहीं, वो अगर गलत कर रहा है तो आपको ज़रूरी गलत करें आप। अच्छा, बस वक़्त मशवरा जिसको दिया जाता है ना, मतलब ये आज जो जिस मकाम पे ना, ये हमारे मशवरों से पहुंचे। और क्या। देखिए, तो ये कम ज़र्फ़ी होती है लोगों की, आला ज़र्फ़ लोग इस तरह की बातें नहीं करते। अल्लाह 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 अल्लाह। वह ज़र्फ़ से मुझे याद आ गया, आला ज़र्फ़ से, आला ज़र्फ़। आला ज़र्फ़ से एक शेर याद आया कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर नगू होकर भरा करती है पैमाना। क्या है यार, क्या है मज़ीद कॉल शामिल करते हैं। मसला ही है सलमान भाई, कोई मसला मसला नहीं नहीं है। है जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाकिरा तारी हिंद महबूबा यूपी से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे निगरान शुरा से सवाल मेरा ये है कि हम मशवरा क्यों करें? वाज़ औक़ात इंसान के जहन में ये ख्याल आता है कि मैं मशवरा करूँ, क्या मेरी अक़ल कामिल नहीं, क्या मेरे पास दिमाग नहीं, क्या मैं दूसरों का मोहताज हूँ? इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने चंद मदनी फूल इस मौजू पर शुरू में बयान किए। अगर वाकई अगर कोई ये कहता है ना कि क्या मेरी अक्ल कामिल नहीं, क्या मैं समझदार नहीं, क्या मुझे समझ नहीं आती, तो मैं मशवरा क्यों करूं? तो उसको जवाब ये है कि अगर आपकी अक्ल कामिल होती, आपकी अक्ल अच्छी होती, कामिल तो मैं नहीं कहूँगा, और आप वाकई समझदार होते तो मशवरा ज़रूर करते हैं। ये मशवरा ना करने की जो आप दलीलें बयान कर रहे हैं ना, यही इस बात की दलील है कि आपको मशवरे की बहुत हाजत है। आप अपनी मत चलाना, मार खा जाओगे, चोटें खाओगे। अच्छा, मशवरा और मदनी मशवरे में क्या फ़र्क है? दावत इस्लामी के जो काम हैं उन्हें हम मदनी काम कहते हैं। ठीक है, नेक काम, ठीक है, अच्छे काम, इसको हम मदनी से खैर के मुनासिबत करते हैं। तो हमने मशवरे को एक मदनी मशवरा कर दिया, क्योंकि ये आपस में जो हम मशवरा कर रहे हैं ये खैर के उमूर पर कर रहे हैं, माशाअल्लाह। नेक उमूर पर कर रहे हैं। लेकिन हर मशवरे को जो आपस में हम कर रहे होते हैं इसको हम मदनी मशवरा नहीं कहते। दावत इस्लामी के जो मदनी कामों की कारकर्दगी लेते हैं, दीगर जो दावत इस्लामी के मदनी कामों पर गौर व खोज करने के लिए होता है, वो मदनी मशवरा होता है। और वैसे मदनी मशवरा इसको भी कहते हैं, फिर उसको भी कहते हैं कि फिर उसमें कोई गुनाह भी ना होता हो, बिला इजाज़त शरई दिल आज़ारी ना होती हो, गिबत चुगली तोहमत ना होती हो, तो इस तरह की चीज़ें तो तब मदनी है ना। तो यानी नाम हो या नहीं हो, अगर मशवरे की नोयत मदनी है तो फिर वो मदनी मशवरा है। वो तो देखें ना, नॉर्मल अगर कोई तंजीम से हटकर भी कोई मशवरा कार खैर पर मशवरा कर रहा तो मैं कहूँगा ये तो आपका मशवरा तो मदनी मशवरा है यार। सुभान अल्लाह। मदीना मदीना दावत इस्लामी की एक टर्मिनोलॉजी भी होगी, मदनी मशवरा कह सकते हैं, हमारी इस्तिलाह है। ठीक है। मदनी चैनल, मदनी चैनल। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि घर वालों से, जो घर वाले हैं हमारे, उनसे भी मशवरा करना चाहिए? अब बाहर के लोगों से बस वक़्त घर वालों से करें तो घर वाले कहते हैं बस हमारे मशवरे पे आप रहें, आप बाहर नहीं करें, तो क्या सूरत हाल होनी चाहिए? मशवरा आहल से करना चाहिए, वो मैंने अर्ज़ कर दिया। मदीना मदीना अगर घर में है तो घर में, बाहर है तो बाहर। मदीना मदीना। वाह सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन जो सवालात हमें भेज रहे हैं मैसेजेस के ज़रिए से, उनकी तरफ भी कुछ आते हैं, कॉल्स भी हैं, बहरहाल इनको भी शामिल करना है इंशाल्लाह। ये कह रहे हैं कि निगरान शुरा से मशवरा चाहिए कि दुनियावी एतबार से क्या जहन होना चाहिए, मुझे कितना कमाना चाहिए, कितनी कमाई कर लूँ, कितना अर्न कर लूँ? देखिए, अगर आप कमाने की कोई लिमिट नहीं बांधेंगे ना, तो कमाने की कोई लिमिट नहीं होती। मेरा मशवरा इसमें ये होता है कि अपने जो भी एक वाजिबी और ज़रूरियात पूरी करने वाले नॉर्मल अखराजात होते हैं,
इनकी लिस्टिंग कर लें और इसमें कनाअत का शहद भी डालें सुभान अल्लाह। और फिर सब्र और शुक्र का इसमें मतलब कि वो मिठास भी इसमें होनी चाहिए। तो ये सब कर करा कर एक अपना पहले बजट बनाएं, उसके बाद फिर उसके मुताबिक आप कमाएं और आपको लगता है कि ये मेरी आमदनी इतनी है कि मेरा घर चल जाएगा, तो फिर इसी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके अपने आप को सिर्फ माल कमाने में खपा ना दें, सही। वरना इसमें इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो गई हैं कमाने में। तो एक नॉर्मल सी एक बजट लाइफ बनाएं और फिर कमाएं। और बस ये हज़रत हम्माद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुझे वाक़या याद आ रहा है। ये इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह के उस्ताद थे। आप कपड़े बेचा करते थे, गठरी होती थी आपके पास, और उस दिन का आमदनी हो जाती ना तो आप गठरी लपेट कर चले जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं था कि अब सुबह 9 बजे खोलनी है तो रात को 9 बजे बंद करनी है। सही। तो ये होता था क्योंकि मकसद इबादत है क्या बात, और ये कमाना हमारी ज़रूरत है। अल्लाहु अकबर। तो ज़रूरत को मकसद पर फोकियत देकर हम लोग नुकसान में आ गए। हुजूर, मामला जो देखा है वो एक बरअक्स भी है और अजीब भी है। यानी जब बंदा 10,000 रुपये कमा रहा होता है, 15,000 रुपये कमा रहा होता है, तो वो सोच रहा होता है भाई 15,000 कमा रहा हूँ, 15 से मैं 20 पर आऊँगा तो मेरा ये ज़रूरियात का जो लेवल है ये किसी हद तक फिलअप हो जाएगा और मेरी प्रॉब्लम्स जो हैं ये रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन देखा ये गया है, मुशाहिदा ये है कि जब उसकी सैलरी 20 हो जाती है तो फिर भी वो उसी दर्जे पर होता है जिस वक्त 15 थी। यानी 15 थी तब भी परेशान था, 20 है तब भी परेशान है। सलमान हाथ खोल देता है। आपने नॉर्मल कम पानी में कभी वुजू किया है? हाँ जी। क्या आपको लगेगा कि यार ख़त्म ना हो जाए, वुजू हो जाए मेरा? उस पर कैसा पानी इस्तेमाल करते हैं आप? फूंक के इस्तेमाल कर। और अगर फरावानी हो जाए तो फिर तो आम रूटीन यही है कि हालांकि वही उस इतने ही धोए, जी वही रुए वाला पानी, बिल्कुल ऐसी बात, वही मुंह धोया, ऐसी बात। कोई मतलब कि कोई ज़्यादा आज़ा नहीं धोए, जी कोई 4 की जगह पर कोई 6 फ़र्ज़ अदा नहीं किया आपने, ऐसी बात। ठीक है। वही वुज़ू किया जो कम पानी में किया, लेकिन उस कम पानी को आपने कम पानी के तौर पर इस्तेमाल किया, उसके कतरा ज़ाया होने से आपने बचाया, जी आपका वुज़ू हो गया। सही बात। जब पानी की फरावानी थी तो आपने वही फ़र्ज़ और वही सुन्नतें वगैरह अदा की, लेकिन पानी उससे मेरा ख्याल है 3 या 4 गुना ज़्यादा इस्तेमाल हो गया होगा। तो यही हमारे साथ होता है कि हम चीज़ें वही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हाथ खोल देते हैं, फरावानी कर देते हैं। ठीक। कम आमदनी में भी लोग घर चलाते हैं, ज़्यादा में भी घर चलाते हैं। तो कनाअत एक ऐसी दौलत है कि नसीब हो जाए तो कम आमदनी में भी अल्लाह की रहमत से सब्र आ जाता है। मदीना मदीना माशाल्लाह। एक और सवाल है हुजूर, सवाल करने का नाम तो यहाँ मेंशन नहीं है, सवाल करने वाले का सवाल बड़ा अच्छा है। ये कह रहे हैं कि जिससे मशवरा किया जाए उसे किस एहतियात से मशवरा देना चाहिए, वो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखे, मलहूज़े खातिर रखे? अगर ये काम मुझे करना होता तो मैं कैसे करता? अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जो अपने लिए पसंद कर तो अपने भाई के लिए वही पसंद करो। सुभान अल्लाह। ठीक है जी। अगला सवाल है, ये कह रहे हैं कि निगरान शुरा से सवाल ये है कि घर वालों से लाइट के लिए पैसे मांगे हैं तो उन्होंने नहीं दिए, क्या करें? कह रहे हैं कि पिछले साल वाली लाइटें भी ख़राब हो गई थी, अब हम क्या करें? चरागा के लिए। चिरागा के लिए, हाँ जी। हाँ तो क्यों ख़राब की? जवाब तो दो ना। पिछले साल भी तो घर वालों ने पैसे दिए होंगे, लाइटें लाई होंगे, और लाइटें लाने के बाद फिर उसको यूँ ज़ाया कर दिया होगा, और अब इस साल दोबारा आप कह रहे हैं तो संभालना चाहिए था ना पिछले साल की लाइटों को इस साल के लिए। इनका घर वालों का सवाल तो वाजिबी है ना कि मतलब ये कि दें इनको, थोड़ा सा समझा बुझा कर यूँ कर करा कर फिर दे दें ताकि लाइट आ जाए ना, मदीना घर सजाना है। माशाल्लाह। ये जो देख रहे होंगे शायद तो बोलेंगे देखें निगरानी शुरा ने भी किया, दे दें। तो इस किस्म की बातें होती हैं। देखें वो ये बोल रहे हैं दे दें अब आप मुझे, तो क्या कहेंगे? नहीं, समझा बुझा कर देना तो पड़ेगा ना। मदीना मदीना तो मरहबा। सजाना ना, बिल्डिंग सजानी है, और इंशाल्लाह ये रोशनी अल्लाह ने चाहा तो कब्र की रोशनी का बाइस बन जाएगी। सुभान अल्लाह। आका की मोहब्बत में, आका की चाहत में और मिलाद मुबारक की खुशी में जो अपना घर सजाएगा, चरागा करेगा, रोशने जन इंशाल्लाह उसकी कब्र भी सजेगी और कब्र भी नूर मुस्तफ़ा से रोशन होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह चांद अमीर सुन्नत फरमाते हैं, तुम करो जश्न विलादत की खुशी में रोशनी, वो तुम्हारी गोरे तीरा जगमगाते जाएंगे। गोरे तीरा ये अंधेरी कब्र। हाँ जी। अच्छा, सब ये है कि जश्न विलादत का टॉपिक छिड़ा है, तो ये बताइए घर मुबारक जो अमीर सुन्नत का आपने ज़ियारत करी, सजिया, और आपने अपना घर सजाया, अभी तक कुछ पता चले इस बारे में?
अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सज चुके हैं। हाँ? सुभान अल्लाह। अच्छा, इसकी 25 को ही करते हैं आप सब कुछ पूछ करते हैं? जैसे सफ़र आया, सफ़र का महीना इख्तिताम हो रहा है, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, तो आप मतलब खुद तो ऐसा नहीं है ना कि लड़ियाँ लेके और तार वार लेके आपने लगाए पहुंच जाते ऐसा, हो? आपने खुद बाने कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुझे ही मशवरा करने की सादत मिली है और फिर काम सौंप देता हूँ कि कर लें ये सारा। क्या फिर थोड़ा नीचे आकर देख भी लेता हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इन्वॉल्व, ये तो हर मुसलमान का पर्सनल काम है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। जैसे तो पर्सनल आपकी फैमिली को अगर दावत इस्लामी में मैं नहीं भी हूँ तभी ये मेरा पर्सनल काम है कि मैं अपना घर ठीक है, सजाऊंगा। जैसे अगर मैं यूं लूं कि अगर आपकी फैमिली को भी मैं देखूं, मैं जितना जानता हूं हामिद को, बगदाद को, तो आप नहीं कहेंगे जब भी वो सजा लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आप पिछले सालों मुल्क से बाहर भी रहा हूँ, तो 25 सफ़र को हमारा घर सजता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ये सजा लेते हैं। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब वो सजा लेते हैं तो फिर आप इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं? छोड़ दें। अपनी खुशी भी तो कोई शेर है नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी खुशी, अपनी चाहत, अपना एक लुत्फ होता है यार, ये काम तो मिलजुल और के 25 सफ़र को क्यों? 12वीं आला से हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स पर हम अपना घर सजा। और किन मौके पर घर सजाना चाहिए? मैंने तो पिछले साल जो गुजरा है 26वीं को भी घर सजाया था, अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। पापा के जश्न विलादत पर। मरहबा, मदीना। मेरा घर तो मैंने सजाया था। तो ये इसमें क्या नियत थी कि 26वें पे आप ये सजा रहे सब खुशी में घर सजाते हैं। लोग शादी होती है बच्चों की घर सजाते हैं, अकीका करते हैं तो घर सजाते हैं। यानी ये एक समझे कि इस तरह के एक उर्फ है, इजहार ये लोग खुशी है। खुशी का इजहार करने का एक तरीका है कि आप अपना घर सजाते हैं, चरागा करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो एक खुशी होती है। तो खुशी के मौके पर तो आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से बढ़कर क्या खुशी है, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उसमें तो ज़्यादा सजाना चाहिए। फिर मुझे ये सब खुशी मनाने की जो तमीज़ या खुशी मनाने का ये जो इतना मुनफरिद अंदाज मिला, वो 26 वाले मुर्शिद के सदक़े में मिला। सुभान अल्लाह। तो उनकी विलादत पर भी मुझे खुशी है 26वीं पर, तो ये तो चेन है पूरी। मदीना मदीना। इसमें वो कपड़े भी नए पहनते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। ईद। ये सवाल है यहाँ पर जी, निगरान शुरा जो बैग साथ लेकर आए हैं, इस बैग में क्या है? इतना अंदर तक तो नहीं ना जाओ यार। सवाल करने वाले सवाल कर रहे हैं जी। देखें बहरहाल आप देखिए, आप इसको, इस बैग को पहन के आए हैं, आवाम सामने देख रही है, बैग जो है वो टेबल पे रखा हुआ मेरी है। वो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है। और अब ये चार्जर टाइप की चीज़ें हैं, तो मेरा वो पीसी टेबलेट इसके अंदर है, सही। तो बात ज़रूर की कुछ चाबियाँ वगैरह हैं, तो मदीना मदीना। भाई साहब, इसमें अब क्या देखिए, आप मशवरा है हमें कि तो रोक एक देते बहुत हैं। एक पर्सनल चीज़ है, उसके बारे में लोग सवालत कर रहे हैं, तो इसमें क्या मशवरा देना चाहेंगे? इसमें मतलब कि सिंपल सी बात है, इनको इनकी मोहब्बत है, कौन किसके बारे में पूछता है। चले तो आपसे मोहब्बत यहाँ यार रोडों पे लोग पड़े होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। आपसे आपके बैग के बारे में अगर कोई पूछता है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या बात लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। आप तो चले बुरा एक नहीं सेलिब्रिटी है ना, एक मशहूर शख्सियत है, एक मारूफ शख्सियत है, एक नेक तसव्वुर है आपके हवाले से, लेकिन लोग नॉर्मली भी जो होता है ना, क्या है इसमें क्या है बताओ, अब वो नहीं बताना चाह रहा, फिर भी नहीं मतलब कि एक होता है, अब मोहब्बत वाले होते हैं कि वो चलो पता चल जाए क्या है, और एक होता है कि मतलब तजस्सुस, जिसको आपने टटोलना बोला। तो मैं अपने बारे में ये नहीं समझता कि कोई यूँ टटोलेगा, एक मोहब्बत होती है कि ये क्या है। ठीक है, आपके बारे में तो अच्छा, कभी ऐसा होता है कि अपने बारे में मुझे तो आपने मुझे मेरे दीगर बारे में दीगर के बारे में भी बता देना। अब वो हमारे मदनी चैनल के नाजरीन तो आजाद है ना, हमें तो आप कह देते हैं कि यार ये सभी सवाल आपके ताल्लुकात पर डिपेंड करता है कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, अगर कोई ये बात बताइए, अगर जैसे कोई मदनी मशवरे में आए हैं, मदनी मशवरे में हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे तबीयत में वो बात थी जो कि मज़ा नहीं आया, निगरान शुरा के पास में सिद्दीक भाई, सिद्दीक भाई, नहीं ये हंजला है। हंजला ये कौन है आपके? नवास हैं। अल्लाह, चले हंसला भाई आ गए। आपका लोगों से मिलना जो है ज़्यादा है और मुलाकात रहती है। अब जैसे किसी मदनी मशवरे में कोई ऐसी बात हो गई कि वो एक तबीयत में मज़ा नहीं आया, और या बसों का ऐसी जगह बैठे हुए थे कि वो एक मूड जो होता है ना इंसान का ख़राब हो गया। अब जब बाहर निकले तो लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और ये कि बहुत उससे आ रहे हैं कि शायद उसकी यादगार मुलाकात हो जाए। बोले आज मैंने निगरान शुरा से हाथ मिलाया, अब मूड जो है वो थोड़ा जो है बुझा बुझा सा है, तो क्या कहेंगे, उसको कैसे मिलेंगे? होता है, ऐसा कंट्रोल करना पड़ता है। आने वाले को ये नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है। सही। उसके गुमान और उसने जन के मुताबिक आपको अपना बड़ा अंदाज काम है हुजूर। आप देखें 9 घंटे
आपने एक मदनी मशवरे के अंदर शिरकत की है या 9 घंटे आपने काम किया है, आप अब थक चुके हैं, बाज़ वक़्त बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, एक जैसी रूटीन में है। अब आप जो मिल रहा है, अच्छा आप ये चाह रहे हैं कि मैं अब आराम करूं, जाके थोड़ा सुकून करूं, और जब आप जा रहे हैं रास्ते में आपको इज़्दिहाम मिल रहा है, अब उनकी वो सारी बहुत मुस्कुरा के, और वो सारे चेहरे मुस्कुरा के मुलाकात करें हमसे, कैसे मुस्कुराएंगे? बाज़ औक़ात इस तरह का मिलना थकन भी उतार देता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा, ये बात अपनी जगह आप इतना जब्त कैसे करते हैं? जैसे हम आए ना तो हमने सेट देखा, अरे वाह तब्दील हो गया ये वो, तो एक आध जुमला हम तीनों ने ही कुछ ना कुछ कहा। अच्छा, मैंने नोट किया अभी तक की गुफ्तगू में तो आपने कोई तस्करा ही नहीं किया, मेरा ख्याल है आपने नज़र जमा के देखा भी नहीं है, मुझे ऐसा लगा। साहब कहीं तो क्या मतलब क्यों इतना इग्नोरेंस है, कैसे इतना जब्त कैसे? इग्नोरेंस क्या है, आप लोगों का सिलसिला है, सेट बदलो ना बदलो, मैंने सेट को करना क्या है? हमें भी सेट अपने को हर सेट के साथ सेट होना चाहिए। सुभान अल्लाह। नहीं, इतना जब्त क्यों सब तो बात नहीं है, जिसका जो काम है वो अपना काम कर रहा है, मेरा जो काम है मैं यही ना, अपने काम से काम रखते हैं ना आप। इसके अलावा और भी तो बातें जिस पर गौर करना चाहिए। मदीना ठीक है जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला जारी व सारी है, आप देख रहे हैं, और मौजू है हमारा मशवरा, उस पर हम निगरान शुरा से सवाल भी कर रहे हैं। एक डायमेंशन जो मेरे जहन में मौजूद थी और मैं चाह रहा था निगरान शुरा से हम इस पर भी मदनी फूल लें, और ये ऐसी डायमेंशन है कि जो जितने हम सब आप लोग जो स्क्रीन पर मौजूद हैं और हमारे हाजरीन मौजूदीन हैं, तकरीबन सभी से इसका ताल्लुक़ या वास्ता बनता है। बाज़ औक़ात हुज़ूर घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, चपलिश हो जाती है, अनबन हो जाती है, भाइयों में अनबन हो जाती है, बहनों भाइयों में अनबन हो जाती है, और मियाँ बीवी में अनबन हो जाती है, या घर का माहौल जो है वो बाज़ औक़ात कशीदा हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में किससे मशवरा किया जाए, किस तरह बात की जाए, और जो हमें मशवरा मिले उस पर इम्प्लीमेंट जो है वो कैसे किया जाए? जैसे मिसाल के तौर पर मेरे भाई से एक अल्लाह ना करे कभी तनाज़ा हो जाए, अब तनाज़ा हो गया है, तो अब अगर इसको मैं दूर करना चाहता हूँ, आबिद बापू ने मुझे कहा यार आप अपने भाई के पास चले जाएं और अपने भाई को जाके मिलें, बैठें, उसके लिए कुछ तोहफा ले जाएं। मैं इनसे, इन्होंने तो मशवरा दे दिया, बात कर दी, अमल तो मुझे करना है ना। मैं कैसे इसको चीज़ खरीदूँ? हाँ जी, मैं कैसे खरीदूँ और खुद चल के जाऊँ और उधर जाके आगे जो मेरा हाल बनेगा वो एक अलग मामला, मेरे जहन के अंदर खदशात, गलती भी उसकी हो तो फिर गलती भी उसकी हो। तो ऐसी सूरत हाल में किससे मशवरा किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? मेरा तो इसमें मशवरा यही है कि जैसा मामला वैसा ही फ़र्द आपको देखना पड़ेगा। यार मैं करूं क्या? पहले तो एक आपके अंदर हल करने की सलाहियत, यानी हल करने का जज्बा है या नहीं है। अब आप ही नहीं चाहते कि इस मसले को हल करना है, तो मैं मशवरा क्या करता है? सही। आप हल चाह रहे हैं, सबसे पहला तो ये कि हाँ मैं हल चाह रहा हूँ, मैं मिलकर और मोहब्बत के साथ रहना चाहता हूँ। पहले तो आपकी ये तलब है या नहीं है? सही। आपकी ये तलब जो है ना, अगर आप बिगाड़ना चाहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं लड़ाई के बाद या ना इत्तेफाकी के बाद, क्या छोड़ूंगा तो नहीं मैं इसको, अब क्या है जो इसको मैं नुकसान पहुंचाऊं, ये आपकी तलब। मशवरा देने वाला बदल जाएगा, किससे मशवरा लेना है? आपकी तलब बनाने की है, यार कैसे दोस्ती करूं, कैसे मोहब्बत करूं, क्या करूं कि यार इसके साथ अंडरस्टैंडिंग मेरी बहाल हो जाए। तो मशवरा जी किससे लेना, अब यहाँ आपका फ़र्द बदल जाएगा। ठीक है, अब भाई से लड़ाई किस चीज़ पर हुई है? कारोबार पर हुई है, खाने पीने पर हुई है, घर जायदाद पर हुई है, घर बनाने ना बनाने पर हुई है, इस किस मौजू पर हुई है? तो इसके बाद आपका मशवरा किससे करना है, वो फ़र्द बदल जाएगा। ठीक। तो सबसे पहले आपकी तलब क्या है ये देखना है। सही। आपकी तलब बनाने की है या मज़ीद बिगाड़ने की है? ठीक है। तो ये अफराद की तब्दीली यहाँ आ जाएगी। ठीक है। फिर आएगा कि मौजू क्या है, ना इत्तेफाकी का सबब क्या है। सही। तो यहाँ पे अफराद की तब्दीली आ जाएगी कि अब इस मामले में किससे मशवरा करूँ। बसा औक़ात वालिद साहब को बंदा इसमें इग्नोर करता है। ठीक। वालिद साहब को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपके वालिद साहब हयात हैं और दो भाइयों में कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो अपने वालिद के पास चला जाए। सुभान अल्लाह। अब वो किस तरह मैं मसले को हल करूँ? बाप से ज़्यादा कोई मुखलिस नहीं हो सकता औलाद के लिए, मैंने इतना समझा है। वालिद वालिद होता है। जब फिर बाप के बारे में ये गुमान नहीं होना चाहिए कि बाप मेरा वन साइड हो जाएगा, क्योंकि बाप को अपनी दोनों आंखें प्यारी होती हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो अच्छा बाहर वाला मशवरा देगा ना तो आपको लगेगा कि यार ऐसे मेरा दोस्त है। यही मशवरा बाप देगा तो बोलेगा यार इसे साइड ले लिए। जैसे कि दोस्त बोलेगा जाना यार तू जाके माफ़ी मांग ले, तो अपने को अच्छा लगेगा। बाप बोलेगा ना जा आप तो उसी की साइड लोगे ना। तो ये अपने अंदर भी तो मशवरा जब हम ले रहे हैं
तो मशवरा लेते हुए सामने वाले पे एतमाद होना चाहिए, वो दुरुस्त मशवरा देगा। तो एक तो ये इंतखाब, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर जवाब तो नहीं ना दे सकूँगा, सही, मैं आपके सामने फार्मूले रख दूंगा। जनरल बात, बिल्कुल ऐसी बात। मदीना इसी तरह अगर मियाँ बीवी के दरमियान खुदा न खास्ता कोई चपकलिश है, झगड़ा है, तो उसमें देखा जाए कि कौन है जो मतलब कि इस तरह हम दोनों के घर को संवार सकता है। सही, अब आप मतलब कि पता है कि यार मेरी बहनों की तो मेरे बच्चों की अम्मी से बनती नहीं है, सही, या मेरी बीवी से नहीं, अब आप बहनों से मशवरा करो, बोलो क्या बोलती हो, मैं कैसे इसके साथ करूँ, तो उसने तो जो करना है ना वो करना ही है। सही है, अच्छा, माँ से उसकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, अब माँ से मशवरा करो, क्या बोलती हो, कैसे करूँ, तो वो भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा, वो पड़ोसियों के साथ भी इसकी नहीं बनती, तो किससे मशवरा करें। अब आप घर बनाना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं? ठीक, बनाना चाहते हैं तो फिर उनसे मशवरा करें जो आपको बनाने पर अच्छी राय दे सकें। सही, ये इंतखाब सबसे पहले आपकी अपनी सोच पर मुनहसिर है मदीना मदीना, कि आप मसले का हल क्या चाहते हैं, सही, या कोई हल आपके जहन में नहीं है, तब भी आप फिर किसी अमीन और तजर्बेकार और खौफ खुदा वाला, ये तीन चीज़ें मैं ख़ास बयान करूँगा। सुभान अल्लाह, अमीन हो, जिससे मशवरा करना है, जी, अमीन हो, मानतदार हो, और खौफ खुदा वाला, खुदा से डरता हो, इसके अफ़आल, इसके किरदार, इसकी बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको जो अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ऐसी बात, ठीक है, इसमें ना माँ है, ना बहन है, ना बाप है, ना कोई भी नहीं है, इसमें मैंने एक जर्नल बात की है कि जब आप किसी से मशवरा लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले देखिए कि ये इसके अंदर से खौफ खुदा की कोई अलामत ज़ाहिर हुई या नहीं हुई, नमाजी है, परहेज़गार है, नेक है, मुत्तकी है, सही, वो अल्लाह से डर कर आपको मशवरा देगा। आए हैं, ठीक है, क्या मेरे मशवरा में दे रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के रोज़ मेरी पकड़ हो जाए, क्योंकि मशवरा देने वाला अमीन होता है, अमानतदार होता है, रिवायत ये किताबों में लिखा है। जी, सुभान अल्लाह, इसलिए मशवरा देने वाले पर यह वाजिब है कि दुरुस्त मशवरा दे। बिल्कुल, अब मशवरा देने वाले को ही नहीं पता कि मुझे मशवरा देने के मेरे लिए शरई अहकाम और आदाब क्या हैं, तो वो मशवरा अपनी नफ्स की वजह से दे देगा। अच्छा, आप मशवरा जिससे करने जा रहे हैं सही, वो भी उससे चोट खाया हुआ होगा, या उसको भी अगर उसे खुदा ना खुदा बुग़्ज़ और कीना होगा, तो फिर तो वो तो है ना कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मशवरा करते वक्त हमारे पेश नज़र होनी चाहिए। अमीन हो, खौफ खुदा वाला हो, फिर तीसरी बात तजर्बेकार हो, इसको तजर्बा हो, जिस काम का हाँ, मशवरा जिस करना, काम का हो उसको तजर्बा हो कि यार इस मामले में ये मुझे अच्छा मशवरा देगा। तो ये 3 4 5 चीज़ें पहले आपको खुद सेलेक्ट करनी है। ठीक है, सही, पहले आपने मुतय्यन करना है कि मेरे नज़दीक इसका हल क्या होना है, यानी बनाने बिगाड़ने क्या करना है। बनाने ही की बात होनी चाहिए, बिगाड़ने की नहीं होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान तू अल्लाह, बनाने के लिए आया है, बिगाड़ने के लिए नहीं आया। तू जोड़ने के लिए आया है, तोड़ने के लिए नहीं आया। तू बराए वसिल करदन आम हाँ, तू बराए वसिल करदन वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी, कि तू जोड़ पैदा करने के लिए आया है, तोड़ पैदा करने के लिए नहीं आया। नहीं आया। और तो अब अगर किसी आप अच्छे आदमी से, खौफ खुदा वाले नेक आदमी से बात करेंगे तो आपके सामने कुरान करीम की आयत बयान करेगा। ठीक, आप बोलोगे नहीं यार मेरे साथ तो मैं नहीं पता क्या हुआ, वो होगा इत्फ़ा बिल्लती ही आसन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह, अल्लाह फरमाता है बुराई का, सुभान अल्लाह, ए सुनने वाले बुराई को भलाई से टाल। अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो नहीं यार बहुत उसने मुझ पर बहुत जुल्म किया है, तो आपको बताएगा ठीक है सरकार फरमाते जो तुझे जुल्म करे उसे माफ़ कर, सुभान अल्लाह, जो तुझसे तोड़े उससे जोड़, सुभान, जो तुझ महरूम करे उसे अता कर। सुभान अल्लाह, फिर क़यामत के रोज़ उन लोगों के लिए बिला हिसाब जन्नत की बिशारत है जो दुनिया में लोगों को माफ़ कर देते थे। सुभान अल्लाह, तो सुभान यूँ फिर वो इस तरह की बातें बताएगा। मियाँ बीवी में मसला है तो उसको बताएगा ठीक है तेरी बीवी में अगर ख़राबियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, तो उसकी कोई खूबियाँ भी होंगी, कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खूबियों पर नज़र करने का भी फरमाया है, ठीक है, तो खूबियों पर नज़र करो। तो फिर इस तरह के लोग मिलें, आप इनकी बातों से अंदाज़ा लगा लेंगे। ठीक, तजर्बा है, आप भी पानी को मम नहीं बोलते, दूध को दूधू नहीं बोलते, खड़े खड़े आप भी नहीं सोते, लेट कर सोना हो तो लेटते आप भी हो, खाना खाना हो तो नाक के सुराखों में डालने के बजाय आपको पता है कि मुंह में डाला जाता है खाना। तो समझ आपको भी पड़ती है कि यार ये जो मुझे मशवरा दे रहा है इससे मैं टूटूंगा कि जोड़ूंगा। ये सब मतलब आदमी ऐसे ही अपने तौर पर बच्चा बनता है और अपने तौर पर नादान बनता है, तो वो खुद को धोखा देकर अपना ही नुकसान करेगा।
तो ये पता चल जाता है, जैसे वकील को पता चल जाता है कि जो केस मेरे पास लाया है वो सच्चा है कि झूठा है। शुरू में तो सारे बोलते हैं कि मैं सच्चा हूँ, जो फाइलें खोलता तो पता चलता है कि सच्चा है कि झूठा है। सच्चा है उसका मुकदमा लड़े, झूठा है तो फाइल वापस कर दे। अच्छा ये सब जैसे कोई कि मैं झूठे का साथ नहीं देता। वो वकील तो इधर हमने सुना है वो पहले बोलते हैं आप बताएं कि आप सच्चे हैं या झूठे हैं, पहले पूछ लेते हैं वो। यानी जब सच्चा है तो फिर तो सच्चा ही, अगर झूठा है तो फिर झूठ को भी तो वकील सच बनाना होता है ना। मतलब ये ज़िमनन बात चली जी, तो मैं कह दिया कि ये वकील को भी, अगर वकील भी देखते हैं, बाज़ वकील ये इस तरह के होते हैं, तो उनको भी देखेंगे घर टूट रहा है तो वो समझाएं बुझाएं, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें। आपके दो कलाम आपको दुनिया और आखिरत में सुरखरू कर सकते हैं, अल्लाह की रज़ा दिला सकते हैं, आपके बिगड़े काम संवार सकते हैं। आप किसी का भला करोगे आपका भला होगा, आप बुरा करोगे डरेंगे आपका बुरा ना हो जाए। अच्छा सब ये शाह फरमाइए, जैसे कि किसी का कोई मसला होता है वो अपने दोस्त के पास जाता है, अब वो अपना मसला बताएगा तो उसको घर की बात पता चल जाएगी, तो इस वक्त क्या अंदाज इस किस्म का रखें कि एक शख्स है, हो सकता है वो आपका दोस्त तो आपकी साइड लेगा या फिर वो मशवरा देने में थोड़ा झोल खा जाएगा। अगर कोई शख्स है इस तरह करके बात करें कि ज़ैद है एक बकर है, तो इस तरह वो जो फैसला करे। बाज़ औक़ात बापू शरीयत के तकाज़े पूरे करते हुए बात बतानी पड़ती है। कुछ होते हैं मतलब कि वो उछालना, ऐबों को उछालना। अब मैंने बात ही आपसे करनी है, मुझे राय आपसे लेनी है, तो मुझे आपके सामने सारी बातें रखनी पड़ेंगी कि देखो ये, वरना मशवरा मुझे कैसे देंगे आप। सही। तो इन चीज़ों को है तो हर जगह पर ये ऐब खोलना नहीं होता। सही। बात जगहों पर बुराई बयान करनी, देखिए ना, गीबत कहाँ जायज़ है, जायज़ भी है, गीबत कहाँ जायज़ है, इसकी सूरतें हैं। अब काजी के पास अगर कोई मुकदमा लेकर आएगा तो काजी के पास बयान नहीं करेगा, मुफ्ती के पास तलाक का मुकदमा जाएगा तो मुफ्ती के पास सारे हालात बयान नहीं किए जाएंगे। कज़ा फिर क्या है, ऐसी बात सारी बातें खोली जाती हैं। डॉक्टर के पास भी बताएंगे, डॉक्टर के पास जाते तो आप अपनी बीमारियां नहीं जाहिर करते। सही। तो हस्बे ज़रूरत और इसमें भी अपनी राय शामिल करने के बजाय शरई रहनुमाई ले लेनी चाहिए कि इस मामले में मेरी बाउंड्रीज क्या हैं। मदीना मदीना माशाअल्लाह। मशवरा आज के हमारे सिलसिले का मौजू है, सिलसिला जारी और सारी है। हमारे सिलसिले के कुछ सेगमेंट्स भी होते हैं, मदनी कसौटी निगाह शुरा से करते हैं। आज अरसे के बाद आए, छोड़ दो ना जी, नहीं जब भी तो नहीं छोड़नी ना जी, जमा इतने हो अरसे गई, बाद आज आए तो आप। दो नहीं चाहिए, आज तो 5 होनी चाहिए। अब 2 अल्लाह अकबर, 2 और 5 ये तो ऐसी चीज है ना जिसका हम नागा किए बगैर कर सकते हैं, कज़ा कर सकते हैं गोया कि यहाँ पे वो शरई इस्तिलाह में नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम उसे जी कंपलसेट। महरोज भाई सवाल करेंगे, कितने सवाल करेंगे महरोज भाई? अच्छा सवाल निगरानी शुरा करेंगे, महरोज भाई जवाब देंगे इंशाल्लाह। कितने सवाल कर सकेंगे निगरानी शुरा? 11 सवाल। मतलब आपका ये तय है कि आप मुझे पहुंचना है कहीं ना कहीं। हाँ पहुँचेंगे आप इंशाल्लाह, पहुँचे हैं आप तो फिर क्या, फिर सवाल करने का फिर क्या फायदा होता है? अल्लाह पहुंचे हुए तो फिर जरूर भी धक्के खिलाना यार, थोड़ा और आगे पता चल जाए ना जी, तो आशिकार भी तो चीज करनी पहुंचाना है ना, हाँ दूसरों को भी पहुंचाना है, मदनी चैनल के नाज़रीन को भी पहुंचाना है इंशाल्लाह। कितने इलाज सवाल दो होंगे? किस्में होती हैं, एक है इसार इल मतलूब और एक है इरात तरीक। तो जो इसार इल मतलूब हो चुका उसका इरात तरीक करना, ये भी दूसरों को नफा देगा इंशाल्लाह। चलो ना समझ में, सलमान ने बोला सही बोला होगा, अंदाजा हो जाता है। आपको पता है सब ये तो मदनी चैनल के नाज़रीन एक दो कॉल्स ना लेने, पहले बताया जा रहा है कॉल्स, मदीना कॉल्स दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरशद इकबाल अत्तारी दोहा कतर से अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। हाजी साहब हमारे यहाँ आज रबीउल अव्वल शरीफ की यकम है, आपको बहुत बहुत रबीउल अव्वल मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह घर के में हमने भी लाइटिंग कर ली है, सजा ली है अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद जावेद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 12 रबी अव्वल को हम जो लंगर पकाएंगे, नियाज पकाएंगे नबी पाक सरकार की विलादत पे खुशी पे, उस पे मशवरा ये करना चाहते हैं भी कैसे पकाना चाहिए और क्या करना चाहिए और घर को कैसे सजाना चाहिए। अच्छे से अच्छा घर सजाएं कि सजावट देखकर आपके को भी अच्छा लगे। सुभान अल्लाह। एक तो ये, जितनी अल्लाह ने आपको वुसअत दी है दिखाने के लिए ना करें, जितनी अल्लाह ने वुसअत दी है उसके हिसाब से सजाएं। और नियाज का अमीर सुन्नत ने भी बड़ा प्यारा मदनीपुर आला हज़रत के हवाले से दिया कि न्याज में ये है कि वो चीज़ बनाएं कि इसके सारे अज्जा खा लिए जाएं, वाह, मसाले वगैरह भी ये फेंकना ना जाए, ये बेहतर सूरत है। अलबत्ता अच्छे से अच्छा जो आपको पसंद है, मैं तो ये अर्ज़ करूँगा जो आपको पसंद है वो बनाएं।
अच्छा, ये सब जैसे इन्होंने कहा ना कि सजावट कैसे करें, अब ये लाइटिंग वगैरह देखकर ना खुशी होती है, झंडे वगैरह देख के खुशी होती है। अमीर सुन्नत की बारगाह में तो एक मदनी मुन्ना रो रहा था, तो हाँ पापा इसको किस तरह खामोश करना है, तो बोले लाइट दिखाए उसको, तो खामोश हो गया। चरागे में कैसी बात है। अच्छी अच्छी नीयतें भी हो सकती हैं मस्जिद मुसलमानों को खुशी दाखिल करने की। एक और कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरसलान अत्तारी बाउल मदीना कराची और टाउन से अर्ज कर रहा हूँ। निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज है कि हम किसी को अगर समझाते हैं मशवरतन, अगर वो बात का गलत पहलू निकाल ले, उसके मुताबिक वो अमल करे, तो क्या उस पर हमारा कसूर होगा या उसका कसूर ठहरेगा? इस बारे में कुछ मुझे इरशाद फरमाएं। देखिए, अब किसी की सोच पर आप कदगन तो नहीं लगा सकते, पाबंदी नहीं लगा सकते। आप नीयत में सही थे, आपने बात सही की अपने तौर पर। खुदा न खासा अगर कोई इसका गलत पहलू ले लेता है तो उसके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उसको भी दुरुस्त समझने की तौफीक दे, और आप यूँ गिल्टी फील ना करें और इसको मतलब कि अच्छे अंदाज से लें। इंशाअल्लाह बेहतर होगा, अल्लाह ने चाहा तो। दिल बड़ा रखें, दिल बड़ा रखें। मदीना मदीना आ जाए मदनी कसौटी की जानिब में। जी, मदनी कसौटी की तरफ आ जाए। मदनी कसौटी की तरफ आ जाएं। हंजला भाई को पकड़ लेंगे, पकड़ ले। हाँ जी, ना मदनी मुन्ना है ना, जा रहा है तो कहाँ चला जाए तो देखना भी है ना। तो चलें जी। सवाल कितने सवालत होंगे? 11 सवालत। अल्लाह। और कितने सेकंड का वक्त है? वक्त घड़ी जब चलाएंगे तो सेकंड खुद ब खुद आश्कार हो जाएंगे। अच्छा जी, खुद ही पता चल जाएगा पहली के बाद। तो सवालत शुरू कीजिए हमारे प्यारे प्यारे निगरानी शुरा साहब। सुभान अल्लाह। जी, पहला सवाल। वक्त शुरू हो चुका है। हो ये तो 9 सेकंड रह गए, क्या बात है भाई घड़ी वालों की भी। इंसान, आपने जवाब दिया इंसान। मैंने सवाल किया। अल्लाह अकबर। बापू भी तो शुरू तो हाँ, मैं भी काफी दिन असल में आप जवाब ही देते ना ज्यादा, तो इसलिए ऐसा लगा कि जवाब लब्बैक कहता है ना आपकी तरफ से। गाड़ी इंसान काफी दिनों के बाद निकली है, तो अब जाहिर सी बात है इंसान नहीं। एक सवाल हो चुका है। मकाम, आपने शाह फरमाया मकाम नहीं, मकाम भी नहीं। मकाम भी नहीं। अच्छा, नहीं बापू मकाम तो ये है ना पर हज़रत। अच्छा, मकाम तो है ना। हाँ, मकाम ठीक है, तो ठीक कह है। 2 लिखी हुई थी इसमें। नहीं ठीक है, नीचे वाली है। ओके, मकाम है, मकाम है। मकाम, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जी, मकाम है। वो मकाम हरमैन तैयबैन में है। जी महरोज भाई। हरमैन तैयबैन। ला। ठीक है जी, एक सवाल में 2 जवाब। ठीक है, हरमैन में नहीं है। जीनियस आदमी है माशाल्लाह। मदीना मदीना। ये अभी और बहुत सारे जवाब ले लेंगे, देखिएगा। जी हुजूर। कितने सवालत हो गए? 3 हो गए। 3 हो चुके हैं। 4 जवाब मिल चुके। मकाम, नाम। उस मकाम को किसी अंबिया कराम से बराह रास्त निस्बत, किसी ला। नबी से बराह रास्त निस्बत नबी रसूल नहीं। उस मकाम को किसी औलिया कराम से बराह रास्त निस्बत। देखिए, हर साहबा कराम भी औलिया कराम है। ना ना ना, यूं नहीं, यूं नहीं। चलो, मारूफ मारूफ ये है मानो में जो सहाबा उसमें के रखे। अलावा पे वली का इतलाक। हाँ जी, सवाल ये सहाबा बेशक वली हैं, वलियों के सरदार हैं। कोई मसला नहीं, 2 सवाल कर लें, 3 कर लें। कोई गौस कुतुब अब्दाल सिद्दीक, इवन के सिद्दीक दर्जे पर सिद्दीकियत के मकाम पर फायद औलिया में, औलिया में, तो वो भी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के जहाँ दर्जे तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। सहाबी की सिर्फ एक फजीलत जो हुजूर अलैहिस्सलाम की जियारत करना है, वो सब पे भारी, यही सबसे भारी। ईमान की हालत। ठीक है, क्या उस मकाम को किसी वली से निस्बत? वली से निस्बत नहीं है, वली से निस्बत नहीं है। नहीं है। इसमें भी 2 जवाब लिए हैं। हाँ जी, जो अभी मारूफ मानो में ना ठीक है, हो गया ना, जवाब हो गया, वो समझ अच्छा, हम जो है ना वो ये तो फिर बाद में भी पता चलेगा ना, आया तो था, उसने कहा तो था। ये वो हुआ कि हमने होशियारी करने की कोशिश करी, उसमें भी जो है ना बॉल अपने मुंह पे लग गई है। अल्लाह हू अकबर। जी हुजूर, अगला सवाल।
ऐसा इस तरह बैठने को क्या कहते हैं? सिग्नल सही कर रहा हूँ तो। अल्लाहु अकबर। जी घड़ी चलाएं जी छठे सवाल की। मदीना मदीना माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। किसी सहाबी से निस्बत, साहबी से निस्बत है। नाम माशाअल्लाह। ये सवाल वैसे आपने क्यों किया है तो मैं बाद में पूछूंगा। और ये बाद में हुआ मतलब तो ये सवाल भी बाद तरतीब में से पूछ हटकर लेना। है। अंबिया के बाद फिर सहाबा का होना था, फिर औलिया का होना था। कितने सवालत हो गए? वैसे जब वली की नफी हुई मारूफ वली की सवाल तो सहाबा तो खुद ब खुद मुतहक्कक हो गए ना। वक्त भी जा रहा है सब आगे। नाम खुलफाए राशिदीन में से किसी को इससे निस्बत? खुलफाए राशिदीन में से ला नहीं। नहीं। ला। बाज़ औक़ात तो आपका सवाल जो होता है ना ऐसा लगता है हम पे शफकत करने के लिए कर रहे हो। थोड़ा आगे चलूं फिर बताऊंगा। आप देखिए आपकी बातों में कितने माना पिन्हा है। आहा। हर बंदा अपने हिसाब से माना ले रहा है उसका। अल्लाह अकबर। कितने सवाल हो गए? 7 हो गए जी। 8वें की जानिब। कोई वो साहबी का मज़ार है? जी साहबी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मदार है। जी जी हाँ। नाम। जी हाँ जी हाँ। नामा सवाल आएगा और इंशाअल्लाह। वो हरमैन तैयबैन में भी नहीं है। नहीं जी। उन साहबा का ताल्लुक असहाब सुफ़ा में से था? असहाब सुफ़ा में से ला नहीं नहीं था। नहीं। 9 सवालत हो चुके। 10वां सवाल। सही। इनके ज़रिए कुछ फतूहात हैं, मतलब इनके मतलब बड़े ये फतूहात और जंगी और सिपह सालारी, इस्लामी जर्नैल जिसे आप बोले। हाँ सिपह सालारी के हवाले से इनका शोहरत कोई ऐसा शोहरत, ऐसा नाम नहीं ला। ऐसा भी नहीं। ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला की जैसे शोहरत है जी। इस किस्म की शोहरत इनकी हज़रत साद बिन अबू नबी उबैदा- वक्कास हैं। साद बिन वक़ास रज़ी इस अल्लाह तरह की शोहरत नहीं है। 10 सवालत हो गए। शोहरत का सबब ज़रूर है इनकी लेकिन वो कुछ और है। हाँ जी। आसान है। 11वां सवाल। 11वां और आखिरी सवाल। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मज़ार शरीफ मुल्क शाम में? मुल्क शाम में तो नहीं है जी। मुल्क शाम में भी नहीं है, हरम में भी नहीं है, मुल्क शाम फरम है महरोज भाई। मुल्क शाम में भी नहीं मज़ार है। शरीफ। ला। 11 हो गए। अच्छा आप गए हुए हैं उनके मज़ार शरीफ पर? ये क्या ऐसा है? अपना आप बता दें तो ये क्या कर रहे हैं? आप क्या समझ और रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं कि ये बाजी निकल गई है? बाज़-औक़ात होता है कि जो ना वो वो नहीं तो इतने दिनों बाद आए हैं, ज्यादा सवाल है। पे थोड़ी गए हैं यार, क्या हो गया आपको? थोड़ी हिम्मत में रहे आप। जी हुजूर बताएं। इधर से आ जाए तो सही है। अब मुझे साहबी का नाम बताना है। हाँ जी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह। ये आपने कैसे हुआ ये है? अला बताया ना, सवालात सारे ये सवाल बिल्कुल है अलग ना, ये इतने अब इशारे चलते रहे इशारे कहाँ जा और रहे थे? नाम मैं तो क्या अर्ज कर रहा था? नाम आपने यूं बता दिया। आप इस सवाल जो है वो इधर से आ रहे थे, जवाब इधर से आया, ऐसा क्यों है ये? अब वो अगर अपने दरबार पे ले गए मुझे, नहीं वो तो ले गए और किसी साहबी के दरबार तो पे आप बीच में भी तो जा सकते थे। के मज़ार शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पर हाज़िरी हुई है। ठीक है हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे ज़हन में थे। ठीक है। क्या बात है। और भी कई माशाल्लाह। ये 10-11 जो आपने सवाल करे ना इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ लेके जा रहा हूँ। अब ये कि ज़हन चला गया आखिर में कह रहे हैं। क्या तो ऐसा तो नहीं मालूम था आपको? है ना, कैसे मालूम होगा बापू? आपको नहीं मालूम था? मैं यही तो बोल रहा हूँ कि यूं करके नाम ले दिया। आखिर में ज़हन ये चला मुझे गया। अंदाजा है ना हमें कि निगरानी शुरा यूं चल रहे होते हैं, यूं 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 चल रहे होते हैं, फिर जवाब एकदम से यहाँ से आ जाता है। और ये जो जुमला है और जिसे चाहे वो अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला निगरानी शुरा को और बरकतें और बहारें अता फरमाए। ये जुमला कितना प्यारा था कि मुझे अपने मज़ार पे ले गए। हाय हाय वाह वाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक मदनी गुलदस्ता भी है। मेज़बान है रसूल। अच्छा ये वो मेज़बान है जी। इनकी बड़ी बात एक ये भी है कि ये वो मेज़बान है जिसका इंतखाब अल्लाह ने किया। अल्लाह अल्लाह अकबर।
इनको मेजबान अल्लाह रब्बुल यानी ये ऊँटनी मुबारक वहाँ रुकेगी जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा। सुभान अल्लाह। खलौ सबीलहा फइन्नहा मामूरा, रास्ता छोड़ दो इसका, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है। सुभान अल्लाह। और ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर रुक गई। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। इनकी मेज़बानी का इंतखाब रब तबारक व तआला ने, सुभान अल्लाह। मेज़बान रसूल। आप इनके मज़ार पर पहुँचे, ये मेज़बान रसूल के निस्बत से मशहूर है, क्या कैफियत थी? बहुत मज़ा आता, बहुत लुत्फ़ आता था। कुछ होता ना ख़ास, जैसे किसी मज़ार पे जाएं तो फीलिंग कुछ होती है, किसी साहिब मज़ार से निस्बत कुछ और होती है, तो इनके मज़ार पे ख़ास आपकी क्या मेज़बान, इनको शर्फ मेज़बानी नसीब हुआ था, आने वालों को कैसे लौटाएंगे। अल्लाह। आपने कोई खुसूसी दुआ की हो? सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि ईमान की सलामती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सगिया तार है ईमान की हिफाजत का सवाली, खाली नहीं जाएगा ये दरबार साहबी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा। मदनी गुलसिस्ता देखते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अबू अय्यूब अंसारी मेज़बान रसूल की बारगाह में हाजिर हुए। या अल्लाह हमारी हाजिरी हमारी कोताहियाँ माफ़ कर, आमीन, हमारी खताएं माफ़ कर, आमीन। या अल्लाह इस ज़मीन पर सुन्नत और खिदमत की तौफीक अता कर, सादत अता कर, ईमान भी सलामत रख, नज़ा में भी आसानी दे, कब्र में भी आसानियाँ दे, महशर में भी आसानी, जन्नत में आका को परोस दो। या रब करीम हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत, सारी उम्मत की मग़फ़िरत, अमीर अहले सुन्नत इनकी आल औलाद पर रहमत कर। ये तबरुकाते मुक़द्दसा के तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आका तुम पे करो इन बरकतों वाली अशिया का सदका रब्बे करीम रहम कर, आमीन, रहम कर, हबीब से मोहब्बत कर, हबीब का साहबी से हम सब पे आमीन, आमीन, सलाम। तेरे हबीब के हुए मुबारक, तेरे हबीब की दीगर बरकतें, तेरे हबीब के प्यारे साहबी, इन सब बरकतों के का वजूद मौला रहम कर, रहम कर। सुभान अल्लाह। आइंदा इतवार इंशाअल्लाह इस्लामी बहनों का इज्तिमा है, तो हमारा सिलसिला लब्बैक नहीं होगा। इस्लामी बहनों का मुख्तलिफ़ मकामात पर इस्लामी बहनें जमा होंगी, इस्लामी बहनों की मुशावरतों से रब्ते करके तरकीब बनाई जाए, और इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर ये इस्लामी बहनों के लिए ख़ास इज्तिमा बराह रास्त किया जाएगा। अभी जो आपकी हाज़िरी हुई थी ये इसी मदनी सफ़र में थी, ये जो आप हाज़िरी दी अपने मज़ार मुबारक में? हाँ माशाअल्लाह, बहुत बाज़ौक़ हाज़िरी थी। और एक मैं बात मुना है, ये बड़ा शानदार सा कोट पहना हुआ आपने उसमें, ये तो यहाँ पर भी है। ये असल में वहाँ ठंड थी, और ठीक है, कोट में ये होता है कि वहाँ के नीचे कोई मोटी चीज़ पहनते थे ना, तो हर जगह पर जैसे अंदर चले गए, मस्जिद में चले गए या कोई सी जगह बैठ गए, तो वहाँ फिर घबराहट शुरू हो जाता था, गर्मी हो जाती थी। अच्छा, तो ये कोट में ये होता है कि ये फिर उतार दिया, ये कर दिया, तो इसमें आसानी थी कोट में। तो ये है कोट है, यहाँ पे भी पहनेंगे अगर सर्दी ज़्यादा बड़ी तो? खरीदा है खुद तुर्की से खरीदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना, मदीना। तुर्की में भी किसी ने गिफ्ट नहीं किया? मैं तोहफा ले नहीं सकता जिम्मेदारान से, दावत इस्लामी वालों से। देते हैं, देते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं पहना हुआ था, अच्छा मान जाते हैं। एक सिलसिले नहीं दे सकता, दिल नहीं टूटता होगा, दिल कैसा टूटता होगा? चटाक, उमूमन चटाक से दिल विल तो टूटता नहीं है, किसी धड़म थे, किसी इस तरह की चीजें ना लेकर आ रहा है, आप उसको बोलना चल भी उठाओ ले जाओ यहाँ से। ये तो मैं बोलूँगा नहीं ना, चल भी उठाओ ले जाओ, ऐसा तो बोलूँगा नहीं, समझाना पड़ता है
कि मैं आपसे तोहफा नहीं ले सकता, उसको शरई मसला बयान करता हूँ, खुश होता है। अच्छा। उमूमन खुश होते हैं कि इनको अच्छा लगता है ना, शरीयत की पाबंदी आप करोगे तो कोई क्यों नाराज होगा, क्यों नाराज होगा। अच्छा, क्यों नहीं ले सकते भाई साहब आप? असल में आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस तरह के इरशादात हैं, और शरीयत का एक मसला है कि जो ज़िम्मेदार होता है, जिसके पास इख्तियार होते हैं, आला हज़रत ने खैर व तसल्लुत का लफ्ज़ लिखा है, तो वो अपने मातहत से तोहफ़ा नहीं ले सकता। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नहीं लिया, तो किसी ने कहा कि सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म लेते थे, तो आप फरमाते हैं कि उनके लिए तोहफ़ा था, हमारे लिए रिश्वत है। तो ये जो है ना, ये मज़िन्ना तोहमत की वजह से नहीं है, यानी तोहमत की जगह है जिसकी वजह से ना लेना वाजिब है, और ये मज़िन्ना तोहमत है कि ये पता नहीं उसकी नीयत का। सही। और अगर उसकी नीयत वाकई रिश्वत देने की है तो फिर हराम है। सही। तो ये चीज़ें हैं। तो फिर तोहफ़ा जो है ना, ये काजी को अंधा और बेरा कर देता है। आप जिससे तोहफ़ा ले रहे हैं, कल को मिसाल के तौर पर वही बेचारा मुल्ज़म बनकर आपके सामने आ गया, तो आपके सामने उसका जुर्म आएगा या उसका तोहफ़ा आएगा। तो इस तरह ये शरीयत के उसूल हैं, शरीयत के मुतारा के खूबसूरत उसूल हैं, जिसमें मतलब कि इस तरह अपने आप को बचाना। अच्छा, इसमें पीर, इमाम, आलिम, सही, और इस तरह के कई और मनसब हैं, इसका इस्तिस्ना, यानी ये इसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि उन्हें लोग अकीदत ही की वजह से देते हैं नॉर्मली। सही। मगर ज़िम्मेदारियों में जो है ना, वो अकीदत है नहीं है, इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो सवाल क्रिएट करते हैं। लिहाजा शरीयत मुतारा ने हमें इस चीज़ से रोका है। इससे ये भी कहा था कि ज़बान खाती है तो नज़र शर्माती है। मैं जिससे लेता हूँ उसे मिल रहा होता है। किससे ले सकते हैं? पीर साहब से लेता हूँ, पीर साहब के जानशीन से लेता हूँ, सुभान अल्लाह, आपकी आले, ये मेरे बड़े हैं ना। सही, क्या बात, इनसे ले लेते, छोड़ता नहीं हो, दे तो पीर साहब दे तो कौन छोड़ेगा यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा। आपको ऐसे अमीर सुन्नत ने मना किया हुआ तोहफ़ लेने से? शरीयत का मसला है। सही। और अमीर सुन्नत ने फैदान सुन्नत आदाब ताम पूरा इसका सवाल जवाब लिखा है, और बाकायदा बुखारी शरीफ का गालिबन बाब है तोहफ़ा कब रिश्वत है। तो ये तो एक बड़ा मौजू है। इसमें तो जो भी इक़्तिदार पर होते इस तरह होते हैं, इनको तोहफ़ा, ये दावत इस्लामी ने अपने ज़िम्मेदारान में ये दर्स दिया है। नॉर्मली ये दर्स हर उस मुसलमान के लिए जो इक़्तिदार पर है, जिसके हाथ में खैर व तसल्लुत है। शरई मसला ये तो, ये कोई महज एक तंजीमी पॉलिसी नहीं है। नहीं, ठीक, ये तंजीमी पॉलिसी है कि शरीयत का इसमें हुक्म मौजूद है। बड़ा तोहफ़ा दे सकता है। आपने मुझे भी तोहफ़ा दिया था, मतलब आपको दिया, ये इसकी तकसीम समझ में आ जाती है। अच्छा, आप तो दे सकते हैं ना सबको तोहफा? हाँ हाँ, देते भी हैं सब, मतलब जिसको दे, मतलब शरण हाँ, इजाजत है ना आपके देने की, दे सकता हूँ। लेकिन सवाल की इजाजत नहीं है। अच्छा, ये सवाल की इजाजत होगी, मुझे नया तोहफा दें, मुझे कुछ आप भाई सब यूं माहौल बनाना देखें, आप तो सबको तोहफा देते हैं, और फिर ये है कि दे भी सकते हैं, ऐसी बातें करना। सवाल की भी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने सूरतें लिखी हैं, सवाल कब करना जायज़ होता है, सवाल कब करना जायज़ नहीं है। सही बात। इसमें जिस सवाल में मांगने वाले की तहकीर, उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख़राब होना, इस तरह की कई चीज़ें हैं, उस सिलसिले में आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सवाल करने की का मना फरमाया है। और कहाँ सवाल करना है, कहाँ सवाल नहीं करना, ये भी इल्म है जिसको सीखना चाहिए। मदनी चैनल के एक नाजिर हैं और वो कह रहे हैं कि देखा आपने कि निगरान शूरा ने मदनी कसौटी का जवाब कैसा दिया, हमारे निगरान शूरा ने मदनी कसौटी का जवाब कैसे दिया। तो मैं अर्ज करता चलूँ, हमारे भी निगरान शूरा मरहबा जी, और ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। मदीना मदीना एक सेगमेंट हमारा बाकी है, घड़ी बता रही है कि वक्त इख्तिताम पजीर है, वो सेगमेंट जलते जलते हम निपटा दें। बहरहाल एक नहीं, एक और भी बाकी है, वो जो एक हमने अभी शामिल करना है इमीडिएटली। आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी दिखाइए निगरान शुरा को। वाह सुभान अल्लाह, वाह क्या ये, वाह 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 लिखा है। 3 लफ्ज हैं और 4 गलतियों की गुंजाइश है। क्या सखावत है, सुभान अल्लाह। तो वाह ही कहना चाहिए। वाह नहीं, वो इंग्लिश वाला वाह। वाह वाह, WOW है जी। जिसके बाद मेरा नंबर है व्हाट्सअप का, मुझे भेजे भाई व्हाट्सअप SMS, क्या समझे आप, क्या पूछना चाह रहे हैं। ये सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलिफ खाली है, अलिफ, अलिफ है जी इसमें, अलिफ
अलिफ की बड़ी किस्में होती हैं। ये वॉवेल्स इस्तेमाल करते हैं निगरान शुरा, वॉवेल्स नहीं देना चाहिए हमें। अलिफ नहीं, मैंने कहा नहीं, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, ये हाँ कौन सी मुराद है आपकी? अलिफ अगर अलिफ से इसमें मुराद अलिफ भी डाल दें, अलिफ मकसूरा है, अलिफ ममदूदा है। अच्छा चलें जी, किस्म बता दें, निगरान शुरा किस्म बता दें। वो अगर वो मेरे नज़दीक तो वो बनता है इन दोनों में से कोई एक। जी ता, अलिफ नहीं बता रहे आप जी? अलिफ बताया था, नीचे हा आ गया, वाह बन गया, वाह वाह हो गया ना, अलिफ बता जी। दिया। बताएं जी, ता है इसमें? नहीं, ता तो नहीं। इससे मेरा अगर आप जवाब दे दें तो एक लफ्ज़ शायद आ ही जाए। चलिए ये भी एक सवाल है आइंदा सिलसिले में तो चले भैया कोई भेजें, मकसूरा में मौजूदा आपने पढ़ा भी हुआ है हुजूर? अभी तवज्जो नहीं है। सही। दाल, वो कहाँ गया दूसरा वाला? दाल, हो ये भाई दो गलतियां हो चुकी थी। ये दो ता नहीं था इसमें, ता भी नहीं था, और अभी क्या गया? अलिफ और ता, उसके बाद दाल फरमाया। क्या बात है जी, माशाल्लाह। मिलाएं भाई साहब वाव को। हाँ जी, इसी से दाल मैंने कहा ना, दाल है भाई? नहीं, दाल तो नहीं है जी। दाल नहीं है जी। नहीं तो मैंने ता पूछ, अलिफ का फिर ता कहा था। हाँ जी, वो अलिफ का उन्होंने वो आपको शक का जो बेनिफिट है वो दे दिया है, मकसूरा ममदूदा में चला। तो दाल भी नहीं है, दाल भी नहीं है इसमें। अच्छा दाल भी नहीं है, अलिफ भी नहीं है, वाव है, बर नजर आ रहा है सामने, वाव है। हाँ जी, और कैसा शानदार है वाव। वक्त भी जा रहा है। या है, या है जी इसमें। कोई एक आध आए तो पता चले ना। दो आ गए, अलिफ रा, कड़ी हरकत भी आ गई। नहीं अलिफ तो था ही नहीं। ये अलिफ मकसूरा भी इसको कहा जाता है। अलिफ की दो किस्में, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। जा अल फता, राइतुल फता, नज़रतु इलल फता। अलिफ लाम हटा दें या आखिर जी, ये या उन्होंने वो दे ही दिया उसको। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे? ये जितना है इसको कैसे पढ़ेंगे? वाह, रा है, रा है इसमें जी। जी रा तो नहीं है इसमें, रा भी नहीं है। अच्छी चीज की तरफ जाए, अच्छी चीज की तरफ जाए, अच्छी तरफ जाएंगे। चीज तो मैंने ऐसी कह दिया है, अब जो भी है जी हुजूर, शे की तरफ जाए, अच्छी शे की तरफ जाए। ऐसे ही नहीं आ रहा। जो रा फरमाया ना वो तो मेरा ख्याल है अच्छी चीज, अच्छी इशारा फा नहीं, फा तो नहीं है, फा नहीं है जी, नहीं बिल्कुल जी। बता दें आप। घड़ी लगा रहे हैं जरा, घड़ी जब तक चल रही है तब तक आप देख रहे हैं मैसेज किसी का आया नहीं आया। जब घड़ी जाएगी तो मुश्किल होगी। उन्होंने वो हटा ही दी है। अल्लाह अकबर जी। वक्त भी कुछ हिंट्स दे देना, कुछ नहीं ये दिखाएं भाई, दोबारा दिखाएं, निगरानी शुरा फरमा रहे हैं, दिखाएं जी। कॉफ, ओ हो सुभान अल्लाह, है भी इमदाद। काफ तो है इसमें, है स्वाद, सुभान अल्लाह। कस्वा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला आपने देखा, और मजीद अपने फीडबैक के लिए, अपनी सजेशंस, अपनी आरा के लिए राब्ता कीजिए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरा देखना है आज से, माशाअल्लाह। मदीना सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।